अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए जी, आप लोग ठीक ही होंगे क्योंकि रिप्लाई कोई नहीं करता तो इसका साफ मतलब है कि सारे ठीक ठाक ही हैं। वेलकम टू ऑडियो रोमांटिक उर्दू नॉवल। हमें इबार डबली बी है और आप इस वक्त हमें सुन रहे हैं। ठीक है, गला पहले से थोड़ा सा बेहतर है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा। नावल इश्क ख्वाब सफ़र है और सबसे पहले प्लीज़ नमाज पढ़ लीजिएगा। सेकेंड थिंग मैं आपको बताऊँ वो ये कि हाँ, अगर हम नावल पोस्ट करते हैं जो राइटर ने लिखा होता है, ठीक है? अगर कुछ मतलब कभी आपको नावल पसंद ना आए तो प्लीज़ थोड़ा टॉलरेट किया करें। ज़रूरी नहीं हर कहानी आपको पसंद आए। बोलने मत लग जाया करें प्लीज़। चलें रीड करते हैं। मैं फिर से कह रही हूँ प्लीज़ याद से नमाज़ पढ़ लीजिएगा। यही आपकी सारी मुसीबतों का हल है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है ना या आप खुश भी हैं ना तब भी नमाज़ पढ़ लें। ये आपका शुक्रिया अदा है अल्लाह को, ठीक है? क्योंकि जब आप तकलीफ़ में थे तब आपने उसे पुकारा, उसने आपकी हेल्प की और जब आप अब खुश हैं तो उसे फरामोश मत कीजिएगा। चलें रीड आउट करते हैं। इश्क ख्वाब सफ़र, इसे तहरीर किया हफ्सा जवेद ने और इसे रीड करने लगी हूँ। नावल के किरदार फ़र्ज़ी हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है? चलें रीड करते हैं। सुरख गुलाबों की सेज पर बैठी आयत की आंखों से आंसू निकल रहे थे। इसकी शादी थी आज मगर इसके दिल में खुशी नामे कोई चीज़ नहीं थी। अपनी गली में दूरी छोड़कर ये आज अपने खानदान की रवायत की नजर हो गई थी। इसकी शादी एक ऐसी शादी थी जिसमें इसकी रजामंदी शामिल नहीं थी। खुद से छोटे 6 साल कजिन से इसका निकाह कर दिया गया था। आई डॉक्टर बन रही थी, इसने हाउस जॉब करनी थी। फिर अभी जब बाबा जानी ने इसे बुलाया और इसे इलम हुआ कि इसका रिश्ता वलीद खान से हो गया है। वलीद से 6 साल छोटा था और अभी इसकी उम्र 19 बरस थी। ये वट्टे सट्टे में शादी होना इनके खानदान में आम बात थी। आयत अपने चचाजाद के घर आई थी तो इसके भाई शाह बख्त की शादी मेहर खान से हुई थी। इसका भाई मेहर खान को बचपन से पसंद करता था। वो दोनों हम उम्र थे मगर इनके यहाँ रस्म थी कि वट्टे सट्टे में शादी होती। जिस घर से बहन लाते वहाँ बहन देते भी थे। वलीद बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ इंसान था। इसकी उम्र 19 बरस थी मगर जमाने की हर बुराई इसमें मौजूद थी। चच्ची की चलती नहीं थी। चचा और बाबा जानी के आगे चचा का इकलौता बेटा था वलीद और शाह बख्त ने मुस्तकबिल में बाबा जानी की जगह दस्तार की जिम्मेदारी से इनकार कर दिया था। इसीलिए दस्तार का हकदार भी वलीद ही था। शाह बख्त तो शादी के फौरन बाद ही महर को शहर ले जाने वाला था। महर भी आयत की तरह ही डॉक्टर बनी थी मगर इसकी तालीम अधूरी, जिसकी बदौलत शाह बख्त ने यह फैसला किया था कि वह शहर में ही इसको मजीद पढ़ाएगा। शाह बख्त महर के मामले में बिल्कुल खुद गर्ज नहीं था मगर अपनी बहन के मामले में खुद गर्ज साबित हुआ था। वो जानता था कि वलीद मुस्तकबिल में शायद इसकी बहन के साथ अच्छा रवैया ना रखे मगर अपनी खुशी की खातिर इसने अपनी बहन की खुशियों की परवाह नहीं की और इसे कुर्बान कर दिया। आयत ने बचपन से बहुत ख्वाब सजाए थे कि ये अस्पताल में बतौर डॉक्टर काम करेगी और अपने गांव में ही डॉक्टर बनकर अपने लोगों का इलाज करेगी मगर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वलीद ने कमरे का दरवाजा खोला और ये कमरे में आया। वलीद की उम्र इसकी सारी शख्सियत से जाहिर नहीं होती थी। ये उम्र में 25 साल आयत से बड़ा ही लगता था। आयत बहुत नाजुक सी खूबसूरत सी कांच की गुड़िया थी। वलीद ने अपनी दस्तार उतार कर बेड पर रखी और आयत के करीब आया। तो कैसा लग रहा है आयत वलीद खान इस बेड पर बैठकर मेरी सेज सजाकर? वलीद ने आयत का घूंघट इसके चेहरे से हटाया। इस वक्त आयत बिल्कुल एक शहजादी की तरह चमक रही थी। सुरख लहंगा और हाथ में बजती सुरख चूड़ियां इस पर बहुत खूबसूरत लग रही थी। आंखों में चमक थी। कभी कभार इसकी सहेलियां कहा करती थी कि ये बिल्कुल मानो बिल्ली जैसी आंखें रखती हैं। इसकी आंखें भूरे रंग की थी और बड़ी बड़ी खूबसूरत। चेहरा मेथी की तरह सफेद था। वलीद भी इसी तरह खूबसूरत था मगर शायद आयत की जिंदगी में वो खुशी नहीं थी जिसकी वो हकदार थी। वली, मैंने कभी तुम्हारे साथ की तमन्ना नहीं की। यकीन करो मैंने बाबा जाने को बहुत कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी मगर वो नहीं माने। वली, तुम जानते हो ना कि इनके आगे मेरी कभी चल नहीं सकती। बस आइंदा के बाद मेरे सामने ये बहाने मत करना आयत। तुम जानती हो मुझे तुम्हें देखकर तुम्हारे भाई की शक्ल याद आ जाती है जिसने मेरी बहन को हम सबके खिलाफ कर दिया। हमारी सालों की बनाई बनाई इज्जत का इसने कोई ख्याल ना किया। शाह वक्त ने क्या सोचा था कि मैं तुम्हें आज की रात फूलों की हार पहनाऊंगा और तुम्हारा इस्तकबाल करूंगा? ये इसकी भूल होगी। मैं वलीद खान हूँ। जो इंसान मेरे खानदान की बेटी को हमारे खिलाफ कर सकता है मैं इसकी बहन को कैसे खुश रख सकता हूँ? हाँ। वलीद ने शिद्दत से आयत के जबड़े पकड़े। आयत वलीद को हमेशा से बच्चा समझती आई थी मगर आज इसे एहसास हो गया था कि वलीद चाहे इससे उम्र में छोटा है मगर वो इससे कहीं ज्यादा मजबूत है। वली, प्लीज छोड़ो, तुम मेरा यकीन करो, मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैं तो शहर में रहती थी, मुझे कुछ नहीं पता। वलीद की तरफ से पड़ने वाले थप्पड़ ने इसकी बोटी बंद कर दी। चल भाई, दूसरे दिन भी इदा दी नावल आ गई। हाथ लगता हीरो बदतमीज है, लड़की बेचारी कुछ कर नहीं सकती। आयत आज की रात अपने शोहर से यूं थप्पड़ खाना तस्वीर भी नहीं कर सकती थी। आज के बाद तुमने अगर मुझे आप ना कहा कहकर बुलाया तो जुबान काट दूंगा तुम्हारी। खान कहा करो मुझे खबरदार। जो आज के कभी
आज के बाद कभी मुझे बच्चा समझने की कोशिश भी की तो मेरी बीवी हो तुम, और वही मकाम है तुम्हारा। सारी जिंदगी तुम्हें मेरी बीवी बनकर ही रहना है। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, हमारे कमरे की बातें कहीं बाहर नहीं जाएंगी। ये 19 साल के, पता नहीं लड़कियों और लड़कों के मामले में मुझे डिफरेंस क्यों है। मुझे ऐसा लगता है कि लड़के अगर 19 साल के हैं तो लाइक वे यंग है। हालांकि मैं भूल जाती हूँ कि लड़के ज्यादा कमीने होते हैं। आह, शायद नावल में मैंने ये ऐसा सोचा होगा। मुझसे बात करने से पहले ये सोच लेना कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ। मुझे मेरी बीवी सिर्फ अपने लिए चाहिए। भूल जाओ तुम्हारा कोई मैका था। चाहे तुम्हारे माँ बाप हमारे घर के साथ ही रहते हैं, मगर तुम्हारा सबसे आज के बाद ताल्लुक खत्म। बाबा जानी से भी तुम नहीं मिलोगी आज के बाद। आयत ने रोते हुए वलीद को देखा, जिसकी आंखों की वहशत और सरदमैरी ने इसे सब कुछ समझा दिया था। उठो, जाकर अपने कपड़े तब्दील करो। आयत वलीद की बात सुनते ही उठ गई। इसके उठते ही पायल की आवाज फिजा में गूंजी। आयत फौरन से बाथरूम में चली गई। शीशे के सामने खड़े होकर इसकी आंखों से बेतहाशा आंसू निकली। इतने आंसू शायद इसने जिंदगी में कभी बहाए थे। बाबा जाने के एक गलत फैसले ने इसकी जिंदगी बर्बाद करके रख दी थी, और शाह वक्त कितना खुदगर्ज था, अपनी खुशी की खातिर इसे एक एक अनचाहे रिश्ते में कैद कर गया था। इस हवेली में शायद बरसों से बेटियों के साथ यही होता आया था, तो सबके लिए ये सब एक आम सी बात थी। काफी देर तक से जब ये बाथरूम से ना निकली तो वलीद ने इसे बाहर से आवाज दी, अंदर ही रहने का इरादा है या बाहर भी आना है तुमने? आयत अपने आंसू साफ करती बाहर आई। इसके चेहरे पर वलीद की उंगलियों के निशान थे। काले रंग के सादे से लिबास में ये बाहर आई। चेहरे पर मीठा मीठा मेकअप था और हाथों में सिर्फ चूड़ियां थी जो इसके लहंगे के साथ थी। ये अपना तकिया उठाकर सोफे पर जाने लगी तो लेटे हुए वलीद की आवाज इसे आई, मैंने तुम्हें इजाजत दी कि तुम वहां जाकर सो जाओ। मैंने तुम्हें पहले बावर करवा दिया था कि मैं तुम्हारा शौहर हूं, और अभी ये सब बातें तुम्हें जेब नहीं देती। चुपचाप बिस्तर पर आ जाओ। आयत खामोशी से बिस्तर पर आई और लेट गई। इसने अपने और वली के दरमियान में फासला रखा था। वली ने इसे अपनी तरफ खींचा। मेरी बीवी हो तुम, और आइंदा के बाद सिर्फ अपने इस दिमाग में एक यही चीज रखना। आयत को नहीं पता था कि रात का अख्ताम कब हुआ। रात रोते रोते इसकी आंख लगी थी। वलीद बड़े सुकून से सो रहा था जबकि आयत के आंसू वली के बाजू पर ही गिर रहे थे जिस पर इसका सर था। ये करवट भी नहीं बदल सकती थी क्योंकि वलीद ने इसके फरार के सारे दरवाजे बंद कर रखे थे। दरवाजा बजने की आवाज से आई थी कि आंख खुल गई थी। इसके साथ वलीद नहीं था। आयत उठी तो इसे बाथरूम से वली निकलता हुआ नजर आया। मुलाजमे ने बुलाने आई थी नाश्ते के लिए। बात सुनो मेरी, हमारी शादी हुई तो इसलिए ये काले लिबास मत पहनना। अभी जिंदा हूं मैं, जिस दिन मर गए इस दिन ये लिबास पहन लेना बेशक। उठो और तैयार हो, नीचे किसी को भी कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा ही लग रहा है अभी टेलीकास्ट हो रहा है। वलीद अपने बालों में कंघी करते हुए आयत को बोला। आयत तैयार होकर बाहर आई तो वलीद इसी का इंतजार कर रहा था। दोनों करते नीचे गए। आज हवेली में सभी आए हुए थे। महर शाहबक के पहलू में बैठी हुई खिलखिला रही थी जबकि शाहबक बार बार से कुछ न कुछ उठा कर दे रहा था। वलीद बाबा जाने की कुर्सी के दाएं तरफ बैठा, साथ ही आयत पे बैठ गई। इसी लम्हे आयत ने सब्ज रंग का खूबसूरत शीशों के काम वाला फ्राक पहन रखा था। हाथों में सोने की चूड़ियां थी। वलीद ने सुबह मुंह दिखाई के लिए लाया हुआ सोने का सेट इसे दिया था जो इस लम्हे इसके गले की जीनत था। इसके चेहरे पर एक वीरानी सी छाई हुई थी जबकि दूसरी तरफ महर बहुत खुश थी। इसके एक अंदाज से जाहिर होता था कि वह खुश है। शाहबक ने एक बार भी बहन से नहीं पूछा था कि आया वो ठीक है या नहीं। बाबा जाने की नजर आयत पर थी। बली बेटा, आज शाम तुम लोगों का वलीमा है तो कुछ देर के लिए आयत को अपने ताया के पोर्शन में भेज दो। नहीं बाबा जानी, आयत कहीं नहीं जाएगी। अब यही इसका घर है। मुझे हरगिज नहीं पसंद कि मैं घर पर मौजूद हूँ और मेरी बीवी मुझे छोड़कर कहीं जाए। चाची जो आयत की हालत देखकर समझ रही थी कि आयत के साथ उनके बेटे का रवैया अच्छा नहीं है, वो बेटे को टोकते हुए बोली, आयत ने साथ ही तो जाना है, बड़ा इसने कहीं बहुत दूर जाना है। मैंने एक बार कह दिया ना मोरे कि ये कहीं नहीं जाएगी। आयत की वालदा को ये बात अच्छी नहीं लगी थी कि घर के दामाद के सामने वो कह सकती थी। शाहबक भी वलीद की हमायत में बोला, मेरा ख्याल है बाबा जाने की वलीद बिल्कुल ठीक कह रहा है। मर जाए भाई भी जाके कहीं खूह खाते में। अब आयत का यही घर है तो इसे यहाँ ही रहना है। जब बाबा और माँ को इसे मिलना होगा तो वो खुद यहाँ आ जाया करेंगे। आयत को मालूम था इसके भाई का यही जवाब होगा, इसलिए इसने किसी से ज्यादा तवक्का ही नहीं की थी। नाश्ता खत्म हुआ तो आयत कमरे में आई। मुलाजमा आयत के कमरे को साफ कर की थी। अरे आयत, तुम्हें पता है मुझे तो इस बात का इल्म ही नहीं था कि शाहबक इतने रोमांटिक होंगे। उन्होंने मुझे रात इस बात का एहसास दिलाया। मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। सच में मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। आयत तुम सुनाओ, रात कैसी गुजरी? वलीद ने कोई तोहफा दिया? आयत ने अपनी आंखों में नमी पिचट के दी। ये सेट जो मैंने पहना है ये वलीद ने ही दिया है। अरे यानी हमारा छोटा बड़ा हो गया है। वैसे एक बात कहूँ आयत, मुझे तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर तुम ना होती तो शायद शाहबक के साथ मेरी शादी ना हो पाती। सब ठीक है महर, मैं किसी बारे में बात नहीं करना चाहती। उम्मीद है कि तुम भी मुझे बार बार किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करोगी। इतनी भी बेवफा मत बनो। तुम जानती हो ना कि हम लोग भाभी और नंद बनने से पहले आपस में दोस्त हैं। मुखलिस दोस्त कभी अपनी दोस्त की खुशियों को बर्बाद करके अपनी जिंदगी की खुशियों का महल इस पर नहीं बनाते। इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? तुम्हारी शादी वलीद से हुई है और मुझे यकीन है कि तुम बहुत ज्यादा खुश रहोगी। इस हवेली में राज करोगी। तुम आखिर को दस्तार भी वली की है। खुशियों की बात बाद में आती है। सबसे पहले तो किसी ने ये नहीं देखा कि
वो मुझसे कितना छोटा है, 6 बरस। मुस्तकबिल क्या होगा हमारा जब वो जवान होगा, तो मैं शायद इसके बराबर लग ही ना पाऊँ। इसके दिल में अगर कोई और आ गया तो? तुम्हें किसने कह दिया आयत वलीद खान के तुम्हारे बगैर मैं किसी लड़की से शादी करूंगा? वो क्या है ना, मेरे साथ रहकर मुझे एक ही लड़की बर्दाश्त कर सकती है और वो तुम हो। महर ने दरवाजे में देखा जहां वलीद खड़ा था। तुम बाहर जाओ महर, मुझे मेरी बीवी से कुछ बातें करनी है। महर इन दोनों को अकेला छोड़कर चली गई। वलीद आयत के पास और इसके बाल जोर से थामे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे बगैर मैं किसी लड़की को देखूंगा? ये तुम्हारी भूल है आयत वलीद खान। सारी जिंदगी तुम्हें तड़पाऊंगा मैं। तुम्हें खान बेगम बना दिया था मैंने कल ही। बाबा जानी जानते हैं, मगर ये मत समझना कि मैंने सख्त मोहब्बत या इश्क में तुम्हें खान बेगम बनाया है। तुम्हें सारी उम्र सजा देने को मैंने खान बेगम बनाया है। सारी उम्र सवेली में रहोगी तुम। वलीद ने आयत के बालों पर गिरफ्त सख्त की। आयत की आंखों से आंसू निकल रहे थे। अपना ये रोना धोना बाद में करना, मेरे साथ तुम कल ही जा रही हो घूमने। मना करने की हिम्मत मत करना। मैं चाहता हूँ तुम पल पल की अजियत देकर मुझे सुकून हासिल हो। इस साइको है, प्लीज टॉलरेट करें। क्या कहते हैं, हाँ देखें, राइटर लिखती हैं और अपनी तरफ से सारी राइटर अच्छा लिखती हैं। ये हम पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैं सस्पेंस पढ़ती हूँ तो मुझे सस्पेंस नावल ज़्यादा पसंद है, इस हिसाब से। सो प्लीज़ अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं भी आ रही ना, तो मुंह पे मत बोला करें। नहीं, मुंह पे बोला करें लेकिन तमीज़ से बोला करें। और बाकी शेड्यूल सेट नहीं है, शेड्यूल सेट होगा तो ही देखते हैं आगे क्या करना है। आयत बेआवाज रोती रही मगर बोली कुछ नहीं। वो इसे छोड़कर बाहर चला गया, जबकि आयत अपनी खुशियों की बर्बादी पर सवाए आंसू बहाने की और कर भी कह सकती थी। आयत चच्ची के साथ बैठी हुई थी। वलीमे के बाद अपने घर नहीं गई थी। जाना भी क्या था, चचा के पोषण से ही दूसरा दरवाजा निकलता था। आयत अपनी सास के साथ सब्जी काट रही थी। अभी इसकी शादी को इतने दिन नहीं हुए थे, मगर फिर भी अपनी सास के साथ किचन के काम करवाने लगे थे। अरे बेटा तुम ये काम क्यों कर रही हो? हवेली में नौकर भरे पड़े हैं, मेरी बच्ची तुम्हारे करने के ये काम नहीं है। खैर से खान बेगम हो, चच्ची मेरी किस्मत में खिताब मोहब्बत के तहत तो नहीं आया। बेटा ऐसा मत सोचा करो, तुम ऐसा सोचोगी तो मुस्तकबिल की जिंदगी कैसे गुजरेगी? तो मुझे देखो, तुम्हारे चचा ने आज तक मुझसे प्यार के 2 लफ्ज नहीं बोले, मगर रहना तो मुझे इनके साथ ही है ना, इसलिए इनकी हर जली तली बात को बर्दाश्त कर लेती हूँ चुपचाप मैं। चच्ची ये आपकी हिम्मत है। मैं एक आम लड़की की तरह ख्वाब देखा करती थी कि एक दिन मैं हवेली की लड़कियों के लिए कुछ करूंगी, मगर देखे मैं खुद ही कैद होकर रह गई हूँ। ये तो बाबा जानी की मेहरबानी है जिन्होंने मुझे तलीम हासिल करने की इजाजत दे दी, वरना शायद मेरी हालत आज बहुत बदतर होती। तेरे दादा ने फिर तुझे पढ़ाने की बहुत बड़ी कीमत भी तो वसूल की है ना मेरी बच्ची। तुझे देख कर दुख होता है। वलीद मेरे हाथों में बड़ा नहीं हुआ। इसकी दादी जब तक जिंदा रही इनके पास ही रहता था। वो 15 बरस का था। वो तो तेरी दादी इस दुनिया से गई और वो मेरे हाथ आया। इसको तो तेरी दादी ये भी अक्सर कहा करती थी कि मैं इसकी माँ नहीं हूँ। बचपन से इसे दस्तार का हकदार बनाकर सब फैसला इसे करवा के तेरे दादा ने मेरे बेटे की जिंदगी खराब ही कर दी है। चच्ची आपका दिल नहीं करता कि सवेली की जो लड़की हो इसको मुकम्मल इख्तियार हासिल हो अपने फैसले लेने का? हम तो वैसे भी अपने माँ बाप के आगे कुछ नहीं बोलते, मगर एक बार उनसे पूछ लिया जाए कि हमारी भी क्या मर्जी है तो क्या हमारा मान नहीं रह जाएगा? अरे मेरी बच्ची ये शुक्र कर मैं तेरी सास हूँ। अगर तेरी दादी जैसी कोई औरत होती तो फिर तुझे जिंदगी को और बहुत मुश्किल लगती। बस कोशिश कर वलीद को अपनी तरफ करने की। मैं चाहती हूँ जल्दी जल्दी तेरी औलाद हो जाए। वलीद का ध्यान औलाद की तरफ लगेगा ना एक बार, तो फिर इसे कुछ याद नहीं रहेगा। चाची औलाद ही तो हर चीज का नहीं होता ना। ये हमारा माशरा है, यहाँ 5-5 बच्चों वाली औरतों को मर्द छोड़ देते हैं। इनकी भी तो औलाद होती है ना। हम गलत कहते हैं कि औलाद पाँव की जंजीर बनती है। बीबी जी आपकी बड़ी बहन आई है। मुलाजमा ने आकर तारा के आने की इतला दी। तारा आयत की बड़ी बहन थी। चच्ची मुझे वलीद ने सबसे मिलने से मना किया है, इसे कोई नहीं बताएगा। मैं कह दूंगी तारा मुझसे मिलने आई थी। तू जा इस अपने कमरे में ले जा। आयत कमरे में ही जहाँ मुलाजमा तारा को बिठा गई थी। तारा आपा आयत बहन का सहारा पाते शदीद रोई। अरे पागल क्यों रो रही है? सब ठीक तो है ना मेरी बच्ची? ऐसे तो ना करना। आपा आप कहाँ थी? मालूम है आपको मेरे साथ क्या हुआ है? हमारा भाई शाह वक्त इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है? अपनी खुशियों की खातिर इसने मुझे कुर्बान कर दिया। आपा मुझे नहीं बताया माँ ने। वो तो कह रही थी कि वलीद को तुम पसंद हो। बाकायदा रिश्ता मांगा था इसने खुद माँ और अब्बा से। नहीं आपा इसे मैं पसंद नहीं हूँ। आप जानते हैं शादी की पहली रात इसने जानवरों जैसा सलूक किया मेरे साथ। मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारे जिसे महसूस की गई जिल्लत में सारी उम्र नहीं भूलूंगी। इसने मुझे जिद में खान बेगम बना दिया है। वो मुझे बहुत तंग करता है, बात बात पर मारने लगता है। मैं नहीं जानती थी अपा हमारा छोटा वली बहुत बड़ा हो गया है। महर की मोहब्बत की सजा मैं काट रही हूँ। वो मुझे कहीं आने जाने नहीं देता। हमने कल घूमने जाना है, पता नहीं वहां जाकर मेरा क्या हाल करेगा। अरे मत रो, मुझे तो पता ही नहीं था कि इतना बुरा किया है बाबा जानी ने तेरे साथ। तो इनकी पोती थी, क्या अब्बा नहीं बोले? इनका तो खून थी ना तू। वो पहले कभी बोलते थे जो बोलते। आपको पता है वलीद से मुझे सख्त खौफ आता है। तो क्या कर सकती है?
कुछ भी तो नहीं, मैं भी तेरे लिए क्या कर सकती हूँ, मेरी किस्मत देख तू, मुझे बड़ी उम्र के बंदे से ब्याह दिया गया, मेरा कसूर सिर्फ इतना था ना कि मैं खूबसूरत नहीं थी, रंग सांवला था मेरा, मगर शुक्र है फराज बहुत अच्छे हैं, कम खा लेती हूँ मगर इज्जत है बहुत इनके नजदीक। आपा मेहर को इतना खुश रखा है शावक ने, वह शौक कर रही है, इसे तो पढ़ने का शौक भी नहीं था, मगर मेरे सब ख्वाब रेजा रेजा कर दिए भाई ने। बस मेरा बच्चा, हम औरतें हैं, हमारी आवाज कोई सुनने वाला नहीं, हम शायद अगर हमारी मर्जी पूछी जाए और हम इनकार कर दे तो हमें माँ बाप का नाफरमान कहा जाता है, हमें बागी बना दिया जाता है। मैं ये नहीं कहती कि अपने घर की चार दीवारी से बाहर निकल, यही चार दीवारी तो एक औरत का महफूज ठिकाना है, मगर जब किसी औरत की शादी करो तो कम से कम इसकी पसंद तो पूछो। हाँ, अगर पसंद पूछना गुनाह होता ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी ना पूछते। हम सब पता क्या है, हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी खाते में नाम के मुसलमान हैं बस। जिंदगी तो इस बात इसने गुजारनी है, सब कुछ इसने सहना है, अब जो हो चुका है वो हो चुका है। कोशिश करो कि वलीद को समझो, इसकी जबानदारी की जबान है जो हम सब जानते हैं, जवान खून है वो अपनी तरफ माइल, इसको अपनी तरफ माइल करो, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ दिन में इसको इसको खामोशी से समझो, यही वक्त होता है एक दूसरे को समझने का, फिर 4-5 साल बाद सब ठीक हो जाएगा। अभी शादी की शुरुआत है, थोड़ा बर्दाश्त कर लो। आपा मुझे कभी कभी लगता है मेरी बर्दाश्त खत्म हो जाएगी, भी तो शादी को इतना अरसा ही नहीं हुआ। कोशिश करो वलीद से बात करो, जब हम आपस में बात नहीं करते ना तो बहुत सी गलतफहमियां हो जाती हैं जो आपको जीने नहीं देती। इससे बातें करो, इससे बताओ कि तुम्हारा शोहर है और तुम इसकी बीवी, अब क्या अहमियत है तुम्हारी इसकी जिंदगी में। दोनों बहनें बातें कर रही थी जब से जान के कमरे में, तारा बेटा तो जल्दी से मेरे कमरे में आ जा, वो आज वलीद जल्दी ही आ गया है। तारा फौरन से उठी मगर दरवाजे में वलीद नजर आ गया। इस वक्त तारा को कुछ समझता आया। कैसे हो वलीद? मैं ठीक हूँ आपा, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक। तुम तो यूनिवर्सिटी जाते हो ना, अभी 11 बजे ही जल्दी आ गए हो तुम। जी वो कल मैंने निकलना था मरी के लिए, मगर सोचा आज चले जाते हैं, इसलिए मैं जल्दी घर आ गया। बैठे ना, खाना खा कर जाइएगा। नहीं फिर कभी आऊंगी, तुम लोग जाने की तैयारी करो। आयत का खलक खुश्क था न, किन्हें जाने वलीद क्या करेगा, मगर हैरत अंगेज तौर पर वलीद ने कुछ भी नहीं कहा। तारा चली गई। थोड़ी देर बाद वलीद आयत को लेकर मरी के लिए निकला। इन्हें अपने बाद से मरी जाते हुए 6 घंटे लग गए थे। मरी पहुंचकर भी वलीद ने आयत को कुछ ना कहा। मरी आते ही वलीद कहीं निकल गया। आयत ने इसको कॉटेज को देखा। ये बहुत खूबसूरत वीरान जगह पर बना हुआ कॉटेज था। वलीद रात को 8 बजे आया, मगर इस वक्त मरी में सर्दी बहुत थी और अंधेरा हो चुका था। आयत को मालूम नहीं था कि ये कॉटेज बाबा जानी की है, क्योंकि बाबा जानी ने कभी वहीं नहीं लाए थे, ना इन्हें हॉस्टल के बगैर बाहर कहीं जाने की इजाजत थी। इस जगह एक नौकर थी जो नजदीक ही 4 घरों के फासले पर रहती थी। वलीद के आती वो भी चली गई। वलीद ने अपनी जैकेट उतारी, इसके हाथ में कुछ सामान था जिसने साइड पर रखा। इसको हैरत थी कि इसे वलीद ने उतारा। तारा के आने पर कुछ भी नहीं कहा, मगर ये नहीं जानती थी कि वलीद इसके साथ क्या करने वाला है। बाहर बर्फबारी हो रही थी। वलीद ने आयत को खाने का कहा और कमरे में चला गया। आयत खाना लाकर वलीद के सामने रखती बाहर चली गई। 9 बजे का वक्त था। कोटिश के अंदर वाले दरवाजे के बाहर लॉन था जिसके इर्द गिर्द छोटी छोटी दीवार थी। हर तरफ दरख्त थे और रात के इस वक्त अगर बाहर देखा जाता तो एक बहुत अजीब सा मंजर था। आयत आराम से सोफे पर बैठकर टीवी लगाए बैठी थी जब वलीद खाने के बर्तन लेकर आया। खान आप मुझे कह देते, मैं उठा लेती बर्तन। चुप, मुझे तुम्हारी आवाज भी नहीं सुननी। मैं आकर पूछता हूँ तुमसे कि क्या की है, क्या हरकत की है तुमने? मेरे कहने के बावजूद तुमने अपने घर वालों से ताल्लुक रखा। वलीद किचन में चला गया और वापस आया। जानती थी कि वलीद जैसा इंसान इसके साथ कुछ भी कर सकता है। तुम जानते हो आयत, मुझे बचपन से इन लोगों से नफरत है जो मेरी बात नहीं मानते। आज तुमने न जाने हमारी कितनी बातें अपनी बहन के सामने की होगी, जिसकी वजह से मेरी कितनी बेइज्जती हुई होगी। तुम जानती हो खान, मैंने आपकी कोई बात नहीं की। क्या कहा तुमने? क्या कहा था मैंने? मुझे जबान चलाने वाले लोग हरगिज पसंद नहीं। वलीद के चीखने पर आयत को अच्छा खासा डर लगा। वलीद अपनी उम्र के लड़कों से अच्छा खासा बड़ा था। आयत इसके सामने कुछ भी नहीं थी। तुम्हें पता है मुझे धोखा देने वाले कितने बुरे लगते हैं। और वलीद आयत के नजदीक आना शुरू हुआ था। खान यकीन करें, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। और तो मैं जानता हूँ तुम कुछ भी जानबूझकर थोड़ी करती हो। भला तुम तो बहुत समझदार हो ना, मुझसे बड़ी हो, इसलिए तुम में अकल थोड़ी ज्यादा है। नहीं खान प्लीज, ऐसा नहीं है। आयत को इस वक्त वलीद से सख्त खौफ आ रहा था। वलीद ने आयत का बाजू बोचर से घसीटते हुए मेन दरवाजे तक लाया। आज की रात बाहर बर्फबारी में गुजार कर तुम्हें अब इस बात का एहसास होगा कि तुमने किसकी बात नहीं मानी। तुम पर मुझे जितना गुस्सा है ना, वो तुम्हारी हालत देखकर ही खत्म हो जाएगा। नहीं खान नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगी, आप जो कहेंगे मैं मानूंगी। मेरे साथ ऐसा कुछ भी मत करें। अब तो बहुत देर हो गई है ना बेबी, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि मेरी बीवी मुझे बच्चा समझे। इसे भी तो पता चलना चाहिए ना कि इसका शौहर वलीद खान कैसा है। वलीद ने दरवाजा खोला और आयत को बाहर धक्का दिया। ये कितना साइको है, लगता है इसकी उम्र 19 है। आयत का रोम रोम कांप गया था। सर्दी बहुत ही, अंदर सर्दी नहीं थी, इसलिए आयत ने पतली से स्वेटर पहन रखी थी। रात की खामोशी और इर्द गिर्द दरख्त, बाहर लगी छोटी छोटी दीवारें जिनसे कोई भी अंदर आ सकता था। आयत को लगा अगर वलीद ने इसे यहाँ छोड़ दिया तो शायद ये जिंदा ना रह पाए। खान नहीं, खान मैं कभी अपने घर वालों से नहीं मिलूंगी, मुझ पर रहम करे खान, मैं कभी आपकी हुक्म दलवी नहीं करूंगी। अरे नहीं मेरी जान, सॉरी नहीं मेरी जान, तुम जैसे लोग बातों की जबान नहीं समझते। एक बार तुम ये सजा पालोगी तो तुम्हें एहसास हो जाएगा कि तुमने अपने
तुमने मेरे साथ ही रहना है। वलीद ने दरवाजा बंद कर दिया। आयत फौरन से दरवाजे के पास है और दरवाजा बजाने लगी। खान प्लीज मत करे, देखिए आपकी भी तो बहन है ना, वो मेरे भाई के साथ रहती है, इसके साथ कभी किसी ने बुरा नहीं किया। खान मेरे साथ ऐसा मत करें। वलीद सब कुछ सुने बगैर ही कमरे में चला गया। आयत कहने को तो 25 बरस की थी, मगर इसको अंधेरे से एक आम से इंसान की तरह डर लगता था। अपने दोस्तों को ये हॉस्टल में भी रात को कमरे की लाइट नहीं बंद करने देती थी। बर्फबारी तेज हो गई थी, आयत के दांत बज रहे थे, मगर इससे ज्यादा इर्द गिर्द का खौफ आयत पर भारी था। हम अफसानों की दुनिया में पढ़ते हैं कि ऐसे हालात में लोग अपना होश आवाज गंवा देते, मगर हकीकत में ऐसा नहीं था। आयत अपनी आंखें खोले खड़ी थी। इर्द गिर्द से आती जानवरों की आवाजें, बर्फ से ढके दरख्त। आयत दरवाजा बजा बजा कर थकी थी। उल्लू की आवाज फिजा में इस वक्त इंतहाई खौफनाक लग रही थी। कहीं दूर से गुराने की आवाज भी आ रही थी, जैसे भेड़िए इकट्ठे हो गए हों। आयत इस लम्हे बर्फ से ढके फर्श पर बैठ की जिसकी मोहब्बत की खातिर इस शादी को कबूल करना पड़ा, वो ऐश में रह रही थी। और ये कैसे यहाँ रह रही थी? तुमने अच्छा नहीं किया भाई, कम अज कम इतना तो देख लेते कि बेशक तुम मुझे बेजुबान समझते हो, मगर जानवर को भी तो तकलीफ होती है। जैसे तुम सबने मेरा मुहाफिज बनाया, देखो आज वो कैसे मुझे तकलीफ दे रहा है। भाई इतने बेहिस तो नहीं होते, या शायद ये मेरी गलतफहमी है। आयत अपने आंसू साफ करते हुए साथ साथ अपने हाथ भी रगड़ रही थी। ये एक डॉक्टर थी, मगर आज सब पढ़ाई किसी काम की नहीं थी। जब ये अपने लिए आवाज नहीं उठा सकती थी तो बाबा जानी ने इसकी शादी की, और इसके बाद इसे ही भूल के इसकी माँ कितनी आसानी से इसे भूल गई। काश वो देख पाती इनकी बेटी का हाल किस हाल में है। रात के न जाने कौन से पहरे थी। आयत की खौफ के मारे आंख लगी। इंसान तो इंसान है, सख्त मुश्किल हालात में। सुबह बहुत खूबसूरत थी। महर की तो वैसे भी हर सुबह खूबसूरत थी। आजकल हवेली से दूर यहाँ इस्लामाबाद में अपने महबूब शोर के घर में जो सुकून से हासिल था, शायद ही कोई इसका अंदाजा कर सकता। जो उठी तो इसके सरहाने सुरख गुलाब की पत्तियां पड़ी थी। हाँ जी, तो मेरी जान की सुबह होगी। शाहबख्त के पास आया, उसके सर पर प्यार दिया। शाहबख्त महर को बहुत प्यार से छूता था। जी हाँ, मेरी सुबह होगी। आप क्यों इतनी जल्दी उठ के शाहबख्त? मेरी जान, अब शादी को इतने दिन हो गए हैं, मुझे ऑफिस भी तो जाना है ना। बाबा जानी को अगर वो अब्बा ने बता दिया कि मैं ऑफिस पर ध्यान नहीं दे रहा, तो वो मुझे ऑफिस से ही निकाल देंगे। तुम भी अब अस्पताल जाओ, मुझे उम्मीद है तुम एक बहुत अच्छी डॉक्टर बनोगी। शाहबख्त, एक बात कहूँ, मेरी जान को मुझसे इजाजत की जरूरत से कब से पड़ गई? शाहबख्त, वो आयत को मुझसे ज्यादा लाइक थी। इसने मेडिकल बहुत अच्छे से पास किया है। मेरा ख्याल इसे आगे उस जॉब की इजाजत देनी चाहिए। मेरी जान, इसका शोहर नहीं चाहता कि वो घर आए तो इसकी बीवी घर मौजूद ना हो। वो गांव में रहते हैं और इनका रहन सहन हमसे अलग है। अब देखो ना, अगर मैं शाम को देर से आता हूँ तो तुम घर होती हो, क्योंकि तुम जल्दी आ जाती हो। नौकर हैं खाना बनाने के लिए, मगर वलीद को शुरू से वेली की औरतें घर के काम ही करती हुई अच्छी लगती हैं। शाहबख्त, ये तो इसके साथ ज्यादती नहीं? कौन सी बातें लेकर बैठ गई हो तुम यार? चलो उठो, नाश्ता तैयार है, फिर तैयार रहना, हम तुम्हारे अस्पताल के लिए निकलेंगे। शाहबख्त महर की पिशाने पर बोसा देकर उठ गया। कैसा जालिम भाई है। महर के कानों में अभी भी आयत की कई बातें गूंज रही थी, मगर वो कहते हैं कि कुछ लोग खुद गर्ज होते हैं, इन्हें किसी की खुशी से कोई फर्क नहीं पड़ता। महर भी ऐसे ही कुछ देर में सब भूल गई, ये जाने बगैर कि इसकी मोहब्बत की कितनी बड़ी कीमत चुका रही है। आयत की आंख खुली तो इसे एहसास हुआ कि इतनी बहुत गर्मी है। इसने अपने ऊपर से कंबल हटाया तो इसे पता चला कि ये वलीद के साथ सो रही है। वलीद के बाजू इसके पेट पर था, जबकि वलीद ने अपना चेहरा इसके कंधे पर रखा हुआ था। इसे बुखार महसूस हो रहा था। वजूद के हर हिस्से में दर्द महसूस करते आयत को याद आया कि ये तो रात को बाहर ही सो गई थी। रात के किसी पहर वलीद को आयत का ख्याल आया तो ये बाहर निकला। आयत लॉन के बीच में बर्फ में लेटी हुई थी। इसके वजूद इस वक्त पकड़ा हुआ था। वलीद ने इसे उठाया और अंदर ले आया, इसके कपड़े तब्दील किए और इसे गर्म दूध दिया। वलीद के हर एक अंदाज से बेहिसी जाहिर होती थी। शायद वो आयत को इसलिए अंदर लाया था कि अभी इसने आयत को और भी अजियत देनी थी। आयत को नीले पड़े हुए थे। वलीद ने इसके पास ही हीटर ऑन किया और खुद भी आयत के साथ ही कम्बल में लेट गया। थोड़ी देर बाद आयत कुछ बेहतर हुई। अब जब आयत की आंख खुली तो इसे गर्मी लग रही थी और बुखार महसूस हो रहा था। इसकी आंखों से कुछ खामोश आंसू गिरे, जिन्हें इसने साफ नहीं किया। वलीद की आंख भी खुल गई। जागी तुम? आयत ने आगे से कोई जवाब ना दिया। उम्मीद है कि रात की सजा काफी होगी। वैसे बहुत नाजुक हो तुम आयत, इतनी सी सजा बर्दाश्त नहीं कर पाई तुम? हम खुद ठंडे इलाके से हैं, मुझे तो लगा था कि मैंने तुम्हें एक ऐसी सजा दी है जो तुम बर्दाश्त कर पाओगी। खैर, उम्मीद है आगे से तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगी जो मेरी बातों के खिलाफ होगा। मैं उठ रहा हूँ, अभी फजल की बीवी आएगी, सारा कोटिश को साफ कर देगी और दिन का खाना भी बना देगी। तुम आराम कर लो, तुम्हें बुखार हो रहा है। मैंने दवाई तुम्हें रात को भी दी थी, अभी भी ले लेना, ठीक हो जाओगी। बली, तुम्हें अपना इलाज करवाना चाहिए। तुम्हारी जो हरकतें हैं वो एक नॉर्मल इंसान को जाहिर नहीं करती। वलीद को आयत का लहजा अपना मजाक उड़ाता हुआ महसूस हुआ। क्या कहा तुमने? मैं क्या कहा था मैंने तुम्हें कि मुझे ये तुमकी जबान तुम्हारे मुंह से सख्त जहर लगती है? क्या रात को तुम्हें सबक हासिल नहीं हुआ था? तुम क्या चाहती हो और सख्ती करूं तुम्हारे साथ? मेरा ख्याल है तुम्हें अकल नामी चीज का पता नहीं है। आयत ने अपनी आंखों से आंसू साफ किए और करवट बदल कर लेट गई। इस वक्त इसे सुकून चाहिए था और ये हरगिज इस हक में नहीं थी कि वलीद से वो बहस करती। वलीद उठ गया। आयत वलीद के घर से जाने के बाद उठी। फजल की बीवी बहुत अच्छी थी। हाय बीबी, आपको तो बुखार है? अरे नहीं, मैं ठीक हूँ। कैसे ठीक है? आप देखे तो चेहरा कितना ज्यादा सुर्ख हो रहा है आपका। अरे नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे नाश्ता दे दो। जी बीबी, मैं भी लाई। फजल की बीवी इसका नाश्ता लाई। दवाई लेने के बाद ये लेट गई। फजल की बीवी खाना बनाने और सफाई करने के बाद इसके कमरे में ही आ गई। बीबी जी, मैं आपके पास बैठ जाऊँ? हाँ,
अरे हाँ, क्यों नहीं, बैठ जाओ। फजीला सामने सोफे पर बैठ गई। बीबी खाना लगता है, अब सॉरी बीबी, लगता है आपकी पसंद की शादी हुई है खान जी से। अरे नहीं बटे सिटी की शादी हुई है हमारी, वलीद मुझसे 6 साल छोटे हैं। हाय बीबी, एक बात कहूँ, अगर बुरा ना माने तो। आयत ने सर हिलाया, जिसका मतलब था कि हाँ तुम बात कर सकती हो। बीबी जी, ये बटे सटे की शादियां होती हैं ना जी, कहाँ चलती हैं ये। हमारे हमारे खानदान में 2 घर ऐसे ही खराब हुए, एक फ्रीक ने अपनी बीवी को तलाक दी तो दूसरे ने भी तलाक दे दी, बीच में इनके बच्चे पिस कर रह गए। मगर आपको देखकर तो नहीं लगता कि कुछ गलत है? खान तो बड़े अच्छे हैं जी। अच्छा, मेरा भाई कभी भी मेरी खातर भाभी को कुछ नहीं कहेगा, मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। वैसे भी हमारे खानदान में आज तक किसी को तलाक नहीं हुई। बीबी जी, आप तो जमाना बदल गया है। हमने जब अपनी बेटी की शादी की थी ना, तो मेरे मर्द ने इसको कहकर भेजा था कि ये नहीं समझे कि तेरी शादी कर दी है तो हमारा तुझसे कोई ताल्लुक नहीं। हमारे घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा ही खुले हैं। हमारी बेटी तो जी बड़ी सुखी रह रही है। आयत की आंखों में अपने माँ बाप का सोचकर आंसू निकल आए। बेशक वलीद ने मना किया था सबको आयत से मिलने के लिए, मगर सब मिलने तो आ सकते थे ना। क्या आयत सबके लिए इतनी पराई हुई थी? इससे बात तो इससे बेहतर तो ये लोग थे, कम खाते थे मगर बेटी को इज्जत तो देते थे। अच्छा सुनो, क्या ये इलाका खूबसूरत है? बहुत खूबसूरत है बीबी जी, आप खान के साथ जाना ना बाहर, आप कहें तो बाहर ले जाऊँ आपको। दोपहर होगी, आप बेहतर महसूस करेंगी। चलो चलते हैं, अब तो बुखार कम है। रात का खाना खाकर आयत ने फजीला से कहा कि थोड़ी देर के लिए बाहर चलते हैं। इसे आसपास का इलाका ही देखा है। धूप निकली हुई थी जो बर्फ पर फैली बहुत प्यारी लग रही थी। आयत ने लॉन्ग कोट पहना और इसके साथ बाहर बाहर आई। ये लॉन की कुर्सियों पर बैठी हुई थी। सामने भी वीराने को देखकर दो पली से खौफ आया, मगर फिर अपना रात को इस वीराने में होना याद आया। वरीद अभी अभी वापिस आया था, इसके हाथ में फूलों के गजरे थे, साथ और भी काफी सारी चीजें थी। खान जी, फजीला की आवाज पर आयत ने नजर उठाकर ऊपर देखा। वलीद आ गया था। तुम जाओ। फजीला फौरन ही चली गई। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? अब ठीक हूँ खान। वलीद वलीद इसके पास बैठ के घुटनों के बल बैठा और शॉपर से सफेद फूलों के गजरे निकाले। आयत का हाथ थाम कर वलीद ने इसे गजरे पहनाए। मैंने सोचा मेरी बीवी भी कहती होगी हम यहाँ शादी के बाद आए हैं, तो मैंने इसे कुछ लेकर ही नहीं दिया। आयत को कोई खुशी नहीं हो रही थी वलीद की इस रवैये से, क्योंकि वो साबित कर चुका था कि आयत की क्या अहमियत इसकी नजर में। आयत की चोटी पर भी वलीद भी गजरे, आयत की पता नहीं लाइक समथिंग मुझे समझ नहीं आ रहा, चोट पर भी शायद पता नहीं। मैं बहुत प्यारी हो तुम, तैयार होकर रहा करो, मुझे अच्छा लगता है जब तुम तैयार होती हो। इन हाथों पर मेहंदी अच्छी लगती है। फजीला की बेटियों से कहूंगा तुम्हें मेहंदी लगा जाए। हमने यहाँ 15 दिन रहना है, मैं चाहता हूँ तुम मेरी हर जरूरत का ख्याल रखो। इस रिश्ते में सारी जिंदगी अब रहना है। खान, रिश्ते साथ से बनते हैं, इज्जत और एहतराम से बनते हैं। अगर आप मेरी इज्जत नहीं करेंगे तो मैं कैसे इस रिश्ते को आगे बढ़ा पाऊंगी? तुम मेरी नेचर से वाकिफ हो। मैं गुस्से का तेज हूँ। बचपन में दादी साहब मेरे सारे लाभ उठाती थी, इनकी वजह से मैंने कोई काम खुद किया ही नहीं। अब मुझे आदत भी नहीं रही कि मैं कुछ भी खुद करूँ। मुझे बचपन से हमेशा लेना सिखाया गया है। मेरी फितरत में कुछ खामियां, उम्मीद है कि वक्त के साथ साथ सब बेहतर होगा। चलो आओ तुम्हें इलाका दिखाता हूँ। आयत इसलिए में खामोश होगी, कभी कभी खामोशी बेहतर होती है। इसलिए आयत ने भी खामोशी इख्तियार कर ली, क्योंकि अभी कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं था। न जाने वलीद ने बदलना था या नहीं, और आयत की जिंदगी ने क्या मोड़ लेना था। आयत की वालदा कमरे में बैठी अपनी बेटी को याद कर रही थी। आयत जो मर्जी कह देती, ये थी तो ये माँ ही ना। इसके दिल को क्या नहीं पता चलता जब आयत को तकलीफ होती थी। शादी के अगले रोज अपनी बेटी के चेहरे पर उंगलियों के निशान, और किसी ने देखे हो ना देखे हो, मगर उन्होंने जरूर देखे थे, और अपनी बेटी का दर्द भी महसूस किया था। माँ थी ना, और माँ तो अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर सकती है। मगर इस हवेली में रहते हुए इसकी कभी नहीं सुनी गई थी। छोटी सी उम्र में ये शादी करके इस हवेली आई थी। फिर 3 बच्चों के बाद इन्हें लगता था कि सब कुछ बदल जाएगा, मगर इनकी सास के आगे इनकी कहाँ चलती थी। वो बहुत अजीब औरत थी। सारी जिंदगी तख्त पर बैठकर उन्होंने बहुओं पर हुक्म चलाया था। इस हवेली के मर्द इनके आगे नहीं बोलते थे। इनके वफात के बाद भी इन्हें एक पल इस हवेली में चैन सुकून नसीब नहीं हुआ था। इनका बेटा तो मेहर को लेकर चला गया। वो बहुत खुशकिस्मत थी कि इसे इनका बेटा मिला था, मगर इनकी बेटी के नसीब अच्छे नहीं थे। क्या हुआ, उदास क्यों बैठी हो खान बेगम? बड़े खान जी, वो आयत हमसे मिलने नहीं आए। बाबा जान ने भी वलीद को नहीं कहा कि आयत को आने दे हमसे मिलने के लिए। देखो खान बेगम, अब वो बेटी इस घर की है। अगर वलीद सारी जिंदगी भी इसे हमसे मिलने नहीं दे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और अब इसकी बीवी है और बिल्कुल ठीक है। अच्छा खासा तो है वलीद, गाँव का सब कुछ तो इसका है। मगर खान जी, हम ज्यादा बातें नहीं सुनना चाहते। आप जाकर खाने का इंतजाम करवाएं। बाबा जान भी इंतजार कर रहे हैं खाने का। आयत की वालदा खामोशी सूट की। इन्हें कहाँ इजाजत थी शोहर के सामने कुछ बोलने की। आयत वलीद के साथ ही बैठी ही टीवी पर चलते प्रोग्राम को देख रही थी। हाथों में पहने हुए गजरे अभी भी खिले हुए थे। वलीद ने आयत के गायब दिमाग की नोट की। आयत आयत क्या हुआ? हाँ हाँ कुछ नहीं, वो बस कॉलेज की दोस्त याद आ गई। वो शादी पर नहीं आ पाई, मुझे याद ही रहा इन्हें बुलाना। शादी इतनी जल्दी होगी कि इतना वक्त भी नहीं था कि मैं इन्हें बुलाती। कभी बुला लेना तुम इन्हें हवेली। पता है मेरी यूनिवर्सिटी में भी दोस्त कह रहे थे कि वो हमारी दावत करें। मैंने कहा कि जरा ठहर जाओ, वापस आएंगे तो फिर कर लेना। कितने दोस्त हैं आपके खान? बस एक ही दोस्त, और एक और भी है, मगर इससे कम ही मुलाकात होती है। वो हमारे साथ नहीं पढ़ता। स्कूल का दोस्त है। क्या पढ़े हो आप खान? तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ? नहीं खान, मैं मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में हूँ। आई थिंक एग्रीकल्चर लिखा है। मैं कर रहा हूँ मास्टर्स। मैं हमारे गांव से यूनिवर्सिटी जाते हुए मुझे 1.5 घंटा लग जाता है, मगर वापसी पर ऑफिस जाना मेरे लिए भी फिर आसान होता है, इसलिए मैं शहर नहीं आया।
खान एक बात कहूँ कि क्या मैं कभी हाउस जॉब नहीं, जितना पढ़ना था पढ़ लिया, मैं कमा रहा हूँ ना, मेरे बच्चों को कोई मसला नहीं होगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हारी हर जरूरत मैं पूरी कर दूंगा, मगर तुम हर किसी हवेली से बाहर नहीं जाओगी। अच्छा मैं रूम में जा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ। बलीद उठ गया। आयत को मालूम था अब भी यही इसकी जिंदगी है। वो 5 साल दिन रात की मेहनत जाया गई थी। अगर वो कोई और जॉब करती तो मैं शायद कह देती कि अगर उसका शोहर मतलब लाइक है और सही वसीला है सारा कुछ तो नहीं करें, लेकिन डॉक्टर अगर वो बन रही है तो मेरे ख्याल में उसे करनी चाहिए। जितने ज्यादा डॉक्टर अच्छे हो ना, काबिल अच्छे डॉक्टर जितने ज्यादा उतना ही ठीक है। वैसे भी डॉक्टर तो जान बचाते हैं ना, तो इसलिए। शाहबख्त इस वक्त ऑफिस में बैठा था। इसका एक पुराना दोस्त इससे मिलने के लिए आया था। अरे अहमद कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक, तुम सुना कैसी चल रही है शादीशुदा जिंदगी? बहुत अच्छी, बस तुम्हारी भाभी बहुत अच्छी है। तुम तो जानते हो तुम्हारी भाभी को पाने के लिए कितना कुछ करना पड़ा मुझे, मगर जहां तक मैं जानता हूँ तुम लोगों के खानदान में तो शादियां बाई नहीं होती ना, और भाई भी भाभी के लिए तुम्हारा ही रिश्ता सूट करता था, मगर फिर क्यों मुश्किल हुई तुम्हें? यार हमारे खानदान में बट्टे सट्टे की शादी होती है, बड़ी बहन का भी बट्टा सट्टा ही हुआ है। इसकी ननद जो है ना वो मेरी फूफो के बेटे की बीवी है। मेरी फूफो का एक और भी बेटा है। सब कहते थे कि फूफो की बेटी से मेरी शादी होगी और उसके भाई शायद की, क्योंकि आयत का शोहर इससे 6 साल हो छोटा है। वो तो शुक्र है महर ने घर में सबको बहुत ज्यादा फोर्स किया। महर ने यहाँ तक कह दिया कि वो कुछ कर लेगी अपने आप को अगर मेरे साथ शादी ना हुई तो। मजबूरन बाबा जाने को इज्जत की खातिर इसकी बात माननी पड़ी। वलीद भी फिर ही मान गया। ये तो गलत है ना यार, तुम्हारी बहन को कोई बैल बकरी तो नहीं थी ना? तुमने और महर ने अपनी मोहब्बत के लिए आयत के साथ अच्छा नहीं किया। कल को इसका शोहर किसी और में इंटरेस्ट लेता है तो? यार ऐसी कोई बात नहीं। बहुत और सबसे अच्छी चीज इससे मेरी बहन को खान बेगम बनाया है। वो सारी उम्र इसके बगैर किसी से शादी नहीं करेगा, मगर वो मर्द है। अगर घर के बाहर किसी से चक्कर चला लिया तो ऐसा कुछ नहीं होगा। खैर जो भी है, तुमने अपनी बहन के साथ अच्छा नहीं किया। तुमने खुदगर्जी दिखाई है, और जो रिश्ते किसी की खुशी को खत्म करके बनाए जाए वो ज्यादा चलते ही नहीं है। अहमद तो मेरे दोस्त हैं किसी और के, मैं सब बातें जानता हूँ और मुझे ये भी पता है मेरी बीवी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती है। मुझे इस बात का भी यकीन है कि मुस्तकबिल हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तुम सब बातों को छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को मंगवाता हूँ, बल्कि बाहर चलते हैं कुछ खाएंगे। वापसी पर मुझे महर को इसके अस्पताल से भी पिक करना है। शावक शुरू से ही बेहिस था और आज तो इसने जाहिर कर दिया था कि ये वाकई खुदगर्ज है। इंसान को जब मोहब्बत हो जाती है तो वो किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचता। यही मोहब्बत बाद में जाकर इसको बर्बाद करती है। नहीं, इंसान को जब मोहब्बत हो जाती है तो वो अपने बारे में नहीं सोचता। सही मोहब्बत जो होती है ना, कहते हैं कि आप मोहब्बत या इज्जत नफ्स में से किसी एक को चुन सकते हैं। ऐसे बहुत कम इंसान है, लाइक 5%, जो इज्जत नफ्स को चुनते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज करते हैं। ज्यादातर जो मोहब्बत करने वाले होते हैं ना, वो महबूब की आंखों से देखते हैं, महबूब की कानों से सुनते हैं, उसके दिल दिमाग से सोचते हैं, उसकी जुबान बोलते हैं। गोया गूंगे बहरे और कम अकल ऐसे होते हैं, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार। 95% मोहब्बत को चूज करते हैं जो। और जब वो वापस अपने दिल के किसी कोने में अपनों को ढूंढता है तो वैसे सवाए बंजर जमीन के कुछ हासिल नहीं होता। वलीद और आयत मरी घूमने बाहर आए हुए थे। आयत का रवैया वलीद से बहुत ठंडा सा था। ये वलीद को जरूरत के बगैर मुखातिब ही नहीं करती थी और वलीद का रवैया भी कुछ मुख्तलिफ नहीं था। ऐसा लगता था वलीद के वक्त के दो मुसाफिर हैं जो एक ही राह में चल रहे हैं। दोनों की मंजिल एक है, मगर शायद दोनों ने अपनी रास्ते अलग कर लिए हैं। माल रोड पर बहुत रश था, यहाँ गाड़ी आगे नहीं जा सकती थी, इसलिए वलीद और आयत दोनों गाड़ी से उतर गए। माल रोड पर इस वक्त बहुत लोग थे। आयत ने नीले रंग की चादर से खुद को छुपा रखा था, मगर फिर भी न जाने कि इतने लोगों का रश देखकर वलीद आयत के पास आया और इसको पे साथ लगा लिया। क्या हुआ खान? मुझे तुम्हारा वहां बाहर आना पसंद नहीं आया। देखो तो कितने लोग तुम्हें देख रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है खान, लोगों की फितरत है, ऐसे ही देखते हैं। कोई लड़का जो दूर खड़ा था, इसके साथ इसके दोस्त भी थे। वो आयत और वलीद को साथ देखकर हंसने लगे थे। यार लगता है दोनों कहीं से डेट मारने आए हुए हैं। आजकल जमाना भी तो यही है ना, अगर ये पेश पसंद ना आए तो हम हैं यहाँ, तुम हमारे साथ भी आ सकती हो। वलीद के कान में इनकी की गुफ्तगू पड़ी तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। प्लीज खान कुछ मत करना, इस वक्त हम रोड पर हैं, सब हमारी तरफ देखने लग जाएंगे, चलो वापस। वलीद कुछ कहे सुने बगैर आयत को और ये वापस गाड़ी में आया। गाड़ी की स्टीयरिंग पर हाथ रखकर वलीद ने अपना गुस्सा कम करना चाहा, मगर इसकी आंखें लाल हो गई थी। अगर इस बात पर ये नरमों से उलझ जाता तो ये अकेला नहीं था, साथ में आई थी, और ये किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहता था। आज तो वलीद की आंखों से खौफ आ रहा था। खान मेरी बात चुप, बिल्कुल चुप। आज तुम मेरे साथ ना होती तो न जाने मैं इन सबका क्या हशर करता। खान ऐसे लोग तो हर जगह मौजूद होते हैं ना। आज मुझे नहीं पसंद कि तुम मेरी बातों को काटो। तुम जानती हो मैं इनका हशर अभी भी बिगाड़ सकता था, मगर तुम्हारी जात पर सवाल आता जो मुझे बर्दाश्त नहीं था। वलीद इस वक्त सख्त जुनूनी हो रहा था। वलीद ने आयत की बाजू को दबोच लिया। आइंदा मैं तुम्हें बाहर नहीं लाऊंगा और ना मेरे बगैर तुम कहीं बाहर जाओगी। आयत ने अपनी आंखों से आंसू साफ किया, रोने की आवाज ना आयत। वलीद ने गाड़ी स्टार्ट की। सारे रास्ते वलीद और आयत दोनों का मूड ऑफ था। कोठी जाकर वलीद ने आयत की तरफ का दरवाजा खोला और उसे बाहर निकाला। आयत ने इस वक्त नजरें झुकाई थी। चादर का एक कोना दूसरे हाथ से पकड़ा हुआ था। वलीद ने इसका हाथ चादर से हटाया। मैं कुछ खाने को लाता हूँ, तुम जाओ अंदर, आ रहा हूँ थोड़ी देर में। वलीद आयत को दरवाजे तक छोड़कर चला गया। काफी देर इंतजार के बाद जब वलीद घर ना आया तो आयत को बहुत ज्यादा फिक्र होने लगी कि न जाने वो कहाँ चला गया है।
फजीला जो आयत की परेशानी देख रही थी कि इसके पास आकर बैठ गई, न जाने से ऐसा ऐसा क्यों लगने लगा था कि इसकी बीबी जी खुश नहीं है, क्योंकि आयत सारा दिन ज़्यादा खामोश रहती थी। जिन लड़कियों की नई नई शादी होती थी वो बहुत ज़्यादा हंसती थी, मगर आयत में ऐसा कुछ कोई भी बात नहीं थी। माफ़ करिएगा बीबी साहब, मगर आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हैं, क्या कुछ हुआ है? बस फजीला रास्ते में कुछ लड़कों ने अजीब बातें करती तो वलीद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। हम सड़क पर थे तो वलीद कुछ कह तो नहीं पाया, मगर गुस्सा बहुत ज़्यादा आ गया था इसे। इसे बहुत देर हो गई घर वापस नहीं आया और अब तक मुझे इसकी बहुत फिक्र हो रही है। बीबी जी की जवान खून होता है ना, बहुत ज़्यादा जोश मारता है इस उम्र में। लड़के ज़्यादातर बहुत जज्बाती होते हैं और अपने फैसले बहुत जल्दी कर लेते हैं। शायद खान भी बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं, इसीलिए वो बहुत सारी चीज़ों को समझ नहीं पाते। आप थोड़ा तहम्मुल के साथ उनके पास रहें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तहम्मुल के अलावा मेरे पास अब कोई रास्ता भी तो नहीं है ना फसीला, मेरे सर का साईं है वो, अब मुझे कहीं पनाह नहीं मिलेगी इस घर के बगैर। तुम जानती हो हमारे ख़ानदान में जब माँ बाप शादी कर देते हैं तो फिर वो अपनी बेटी को कह देते हैं तुम्हारा अब अपने मेके से कोई ताल्लुक़ नहीं, शौहर जैसे मर्जी रखे तुम्हें उसके साथ ही रहना है, अब तुम्हारा जनाजा ही वहीं से उठेगा। हाय बीबी, कितने बुरे लोग होते हैं जो अपनी बेटियों को ऐसे कहते हैं। हम गरीब हैं सही, हम गरीब ही सही हैं, 2 वक्त की रोटी मुश्किल से खाते हैं, मगर अपनी बेटियों के मामले में हरगिज़ ऐसी बातें नहीं करते। हमारे लिए तो बेटियां रहमत होती हैं। जिन घर में हमारे यहाँ बेटी पैदा हो जाए उसका बाप बहुत खुशकिस्मत कहलाता है कि उसके लिए कोई दुआ करने वाली आ गई। अब हर इंसान अपनी अपनी किस्मत लेकर आता है फसीला, तुम नहीं जानती हमारी हवेली बहुत बड़ी है, वहाँ ज़िंदगी की हर चीज़ मैसर है, मगर एक चीज़ हमें नहीं दी जाती, इज़्ज़त और मान। औरत क्या चाहती है सिवाय मान के, उसे और कुछ नहीं चाहिए होता। जहाँ माँ बाप कहते हैं खामोशी से सर झुकाकर शादी कर लेती है, मगर वो सिर्फ अगर इससे इतना ही कह दें कि तुम शादी करने के बाद भी हमारी ही बेटी हो, इस घर पर तुम्हारा भी उतना ही हक है, तो शायद बेटियाँ कभी अपने माँ बाप से बदगुमान ना हो। बस बीबी, जितने लोगों के बड़े घर होते हैं ना, इतने उनके दिल छोटे होते हैं। आपको शायद बुरा लगे, मगर मैं यही कहूँगी कि हम छोटे घरों में रहने वाले लोग बहुत बड़े दिल वाले होते हैं। हम बेहतर हैं, हमारे पास अगर 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं है तो रिश्ते और प्यार तो है ना। बस क्या कर सकते हैं फजीला, हमारी हवेली की बंद दीवारों में बहुत से लड़कियों की चीखें दफन है। मेरी अपनी बहन की शादी खुद से 17 साल बड़े लड़के से हुई, वो तो शुक्र है उसकी मियाँ का इतना ज़र्फ है कि बीवी की इज्जत करता है। बीबी जी आप परेशान मत हो, सब ठीक होगा। आप ऐसा करो कि कुछ खा पी लो। नहीं रहने दो, वलीद को आने दो, पता नहीं उसने कुछ खाया होगा कि नहीं। खान क्यों किया आपने ऐसे? बीवी हो तो मेरी, और मेरा हक है तुम पर। हक है, मगर उसका ये मतलब नहीं कि आप मेरे साथ ऐसा सलूक रवा रखें। वरीद ने अपने हाथ ऊपर किए जिन पर खून लगा हुआ था। क्या कर कर आए हैं आप खान? मैं इन लड़कों को सबक सिखा कर आया हूँ कि आइंदा वो किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर मत देखें। वली खान, आपने ऐसा क्यों किया है? क्या आप नहीं जानते वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं? वलीद आयत के करीब आया, उसके बाल पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया। देखो मेरी आंखों में, क्या तुम्हें मैं कोई ऐसा इंसान नजर आता हूँ कि जिसकी बीवी के बारे में वो लोग इतनी गलीज़ बातें कर रहे हो? वो चुप रहे। बहुत फिक्र है ना तुम्हें मेरी, मैं हार नहीं सकता, बहुत मजबूत हूँ मैं। तुम्हारी हिफाजत भी मुझे खूब करनी आती है। आइंदा तुम्हें कहीं लेकर नहीं जाऊँगा जहाँ ऐसा हो। तो क्या सारी ज़िंदगी मैं घर में कैद रहूँगी? हाँ, कैद कर दूँगा अगर तुम्हें अपने कमरे तक ही महदूद करना पड़ा। तुमसे मैंने शादी की है तो अब तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। वलीद की आंखों में सुर्खी थी। प्लीज़ खान, मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी ख्याल करें। तुम जानती हो आयत, मुझे तुम शुरू से बहुत पसंद थी। मैंने अपनी बीवी के बनाए हुए खाके में तुम्हारी जैसी ही लड़की को सोचा था, मगर तुम्हारे भाई ने मेरी बहन को वो सब नौकरों के सामने अपने हाथ में छड़ी लेकर खड़ी थी, एक नाम नेहाद मोहब्बत की खातिर कि वो खुद को ख़त्म कर लेगी और मेरे बाप दादा की बनाई हुई सालों की इज़्ज़त ख़राब करेगी। मेरे दिल में आग लग गई थी उस दिन अपने बाबा जानी और अब्बू का झुका हुआ चेहरा देखकर। मैंने उस दिन सोचा था कि एक बार तुम मेरी दस्तरस में आओगी ना तो शाबख्त देखेगा। जब बहनें भाइयों का मान तोड़ती हैं तो क्या होता है, जब भाई बहनों का मान तोड़ते हैं तो उनकी भी तो सज़ा होनी चाहिए ना खान। मेरा भी तो मान तोड़ा था शाबख्त ने, वो मेरा नाम नेहाद भाई है। बस कुछ नहीं सुनूंगा, मैं तुम उसी की बहन हूँ, तुम्हारी रगों में उसी का खून है। एक ना एक दिन तो तुम्हारी हालत पर उसे दुख होगा ही ना। मेरा क्या कसूर है सब में? वलीद ने आयत के चेहरे को थामा। तुम्हारा कसूर सिर्फ इतना है कि तुम शाबख्त की बहन हो, तुम्हें शाबख्त से हर रिश्ता तोड़ना है, तुम्हें मेरा बनना है, तुम सिर्फ मेरी हो मेरी। वलीद गुस्से से दीवार पर हाथ मारकर वॉशरूम में घुस गया। आयत ने अपनी आंखों से बहते हुए आंसू साफ किए। इस वक्त उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। ये रोते हुए कानों पर हाथ रखे नीचे बैठ गई। मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी शाबख्त, कभी नहीं। मुझे बर्बाद किया है तुमने, उससे बेहतर सारी उम्र में हवेली की दीवारों में बंद रहती, मगर वलीद जैसे इंसान के साथ तो न रहती। मेरी फरार का हर रास्ता बंद है, अपने लोगों की खान बेगम हूँ मैं, ना मैं वलीद को छोड़ सकती हूँ ना हवेली को। तुमने बहुत बुरा किया मेरे साथ, बहुत बुरा। वलीद वॉशरूम से निकला तो आयत को रोते हुए देखा। उठो बेड पर आओ। आयत को शायद वलीद की आवाज़ नहीं आई थी, इसलिए उसने ऊपर नहीं देखा। आयत, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। आयत को बाजू से उठाकर वलीद बेड पर लाया था।
सो जाओ, मुझे अब रोती हुई नज़र नहीं आना। वलीद ने आयत को लिटाकर उस पर कंबल दिया। आयत की आंखों से आंसू खुश्क हो चुके। हाँ, यही थी उसकी ज़िंदगी और उसके भाई की, शायद खुशियों से भरी। उसे ही अपने घर को अब जन्नत बनाना था, क्योंकि ये एक औरत थी जिसका कोई घर नहीं था। माँ बाप के मुताबिक उसका घर अब शौहर का था, और शौहर वो जो ज़रा सी बात पर उसके साथ कैसे सलूक करता, हाँ, उसे ही अब इस आशियाने को बचाना था। वरना बाहर की दुनिया क्या थी। कहना बहुत आसान है कि हम एक मजबूत फैसला लेते हैं, मगर फिर दुनिया का क्या। मजबूत से मजबूत इंसान टूट जाता है। ये तो फिर एक आम सी लड़की थी। हाँ, उसे अब अपने माँ बाप को भूल जाना था, सब कुछ जो इसका माजी था। आयत और वलीद हवेली वापस आ गए थे। वलीद की वही रूटीन थी, यूनिवर्सिटी से ऑफिस, फिर ज़मीनों पर एक चक्कर लगाना। उनके ख़ानदान का बिजनेस बहुत ज़्यादा था, और बाबा जानी की ख्वाहिश थी कि वलीद हर एक जिम्मेदारी अभी से संभाले। वलीद के दो ही दोस्त थे जिनको उसने साथ काम पर लगाया हुआ था। दोनों ही आम से ख़ानदान के थे, खालिद और आतिफ। आतिफ से मुलाकात कम होती, मगर वो भी उसकी बहुत मदद करता। आयत इस तक लॉन में बैठी हुई कोई किताब पढ़ रही थी जब बाबा जानी आए। मेरा बेटा कैसा है? बाबा जानी ने बहुत प्यार से आयत के सर पर हाथ फेरा। आयत ने फ़ौरन से सर पर दुपट्टा लिया। मैं ठीक हूँ बाबा जानी। आयत फ़ौरन से किताब बंद कर अंदर जाने लगी। मेरा बच्चा खुश थे, मेरे पास बैठ जाओ ना। नहीं बाबा जानी, मुझे वलीद ने मना किया। मैं अगर अपने किसी भी घर वाले से मिलती हूँ तो मुझे बहुत सख्त सज़ा मिलती है, और मुझ में अब और सहने की हिम्मत नहीं। आप चचा और चाची से मिल लें, और प्लीज़ मुझे मिलना छोड़ दें। मैं जीना चाहती हूँ, मेरी सांसें चलती रहने दें। रूह आप ख़त्म कर चुके हैं। आयत अंदर की तरफ भाग गए। पीछे बाबा जानी आवाज़ें देते ही रह गए। हवेली में बहुत रौनक थी। आज पूरे एक माह बाद मेहर आई थी। आयत किचन में ही थी। सारा दिन आयत की चची ने उसे बहुत बार कमरे में भेजा। आयत कमरे में बैठ बैठ के तंग आ जाती थी, इसलिए उसने खुद को किचन में मसरूफ़ कर लिया। मेहर की हंसी उसके दिल के जख्म हरे कर देती। उसका भाई उसके साथ कितना खुश बैठा हुआ था, यही सोचते हुए ये चमचा यहाँ आंटी मिला रही थी। वो स्टील का होने के बायस गर्म होते ही इसको जला गया। हाथ सुर्ख हो गया आयत का। उसने चूल्हे के बिल्कुल करीब से चम्मच का दूसरा सिरा पकड़कर हांडी से बाहर निकाला। अरे खान बेगम, आपका हाथ जल गया है, कुछ नहीं होता रहता है। तुम काम करो अपना, कुछ तो लगा लें। कहा ना ठीक हूँ मैं, अपना काम करो। आयत सब कुछ छोड़कर बाहर चली गई। अरे माँ, मैं क्या बताऊँ, सुबह शाबकती मुझे उठाते हैं, ज़बरदस्ती अपने हाथ से खाना खिलाते हैं, और फिर मुझे अस्पताल भी छोड़कर आते हैं। सब इतने हैरान होते हैं। हाँ, वहाँ की मेरी शौहर मेरा इतना ख्याल रखते हैं। अरे बस ऐसे ही मेरी बेटी का घर बना रहे। बिल्कुल भी अपने शौहर को अपने काबू से मत निकलने देना। थोड़ा तैयार रहा करो, जितना उसके करीब रहोगी उतना अच्छा होगा। अरे मोरे, आप परेशान क्यों होती हैं? वो तो मेरी मुट्ठी में है, और इस मुट्ठी को कोई खोल नहीं सकता। आपको पता है मैंने कितना इंतज़ार किया था कि कब मेरी शाहबाग से शादी हो। अब ना मैंने उस हवेली में आना, न यहाँ के असूल मुझ पर और मेरी औलाद पर लागू होंगे। तेरी बाबा जानी तो पोते से बहुत मोहब्बत करते हैं, बस वो मोहब्बत करते हैं, मगर उनका पोता मेरा है। वैसे वलीद का रवैया आयत के साथ कैसा है? यकीन करें मोरे, कभी कभी दुख होता है। मेरी मोहब्बत की खातिर वो मेरे चंदूनी भाई के साथ रह रही है, मगर वो कहते हैं कि मोहब्बत तो जंग में सब जायज़ है। अब उसकी शादी हो गई तो बर्दाश्त कर लेगी वो भाई को भी। ऐसे न कह, मुझे यकीन है वलीद उसे बड़ी मोहब्बत देकर थोड़ी पाबंदियाँ लगाता है आयत पर, मगर ख्याल भी उतना ही रखता है। हर दिन उसके लिए कुछ न कुछ लाता है, उसकी हर ज़रूरत बिन मांगे पूरी करता है। अरे मोरे, जिससे मुझे नहीं न पता ना, इससे तो ख़ानदान की कोई लड़की शादी न करती। याद नहीं जब एक बार वलीद ने फूफी की बेटी को मारा था बचपन में, तो कैसा शोर मचाया था फूफू जी ने। वो तो शुक्र है बाबा जाने के सामने वो कुछ नहीं बोलते थे। दादी खुद तो चली गई, पागल पीछे छोड़ गई। चुप कर जा, भाई के बारे में ऐसी बातें नहीं करती। जैसे मैं तो इसे जानती ही नहीं ना मोरे। तुम्हें तो एक गाय मिल गई है जो ना तुम्हारे आगे कुछ बोलती है ना सुनती। बस कर मेहर, वो बहुत अच्छी है, तो उससे बहुत मुख्तलिफ है। मैं उसे अपनी बेटी मानती हूँ। आयत आंसू साफ करते हुए अपने कमरे में चली गई। क्या इन लोगों की खुशियाँ सारी उम्र यूं ही बरकरार रहेंगी? किसी का दिल तोड़ने वाले कितना खुश रहते हैं ना। आयत के लिए मेहर का ये अंदाज नया तो ना था। बचपन से ही तो उसे छीन कर लेने की आदत थी। उसके साथ उसकी माँ थी और अब्बू थे, जो उसने इस हवेली के खिलाफ जाकर अपनी पसंद से शादी की। और आयत के साथ कौन था? कोई भी नहीं। ऐसी बेआसरा लड़कियों के साथ यही तो होता आया है। आयत जानती थी, तो फिर रोना कैसा। आज उसने सोचा था कि एक मुबाइका कहेगी वलीद से, जिससे ये अपनी सहेलियों से बात कर सके, ताकि सांस तो ले सके इस फसा में। अपनी अलमारी को खोले खिड़की। आयत ने सोचा था कि वह बैठकर किस चीज़ का गम मनाए। अपने भाई भाभी को दिखाती कि नाखुश है और उनके अना को तस्कीन मिलेगी। हकीकत है, कभी कोई भाभी या कज़न अपनी हुई, और भाई भाभीियों के आने के बाद ही बदल जाते हैं। वो भी अपने नहीं होते, मगर माँ बाप वो तो अपने होते हैं। और आयत के माँ बाप। आयत ने अलमारी से पिंक रंग का खूबसूरत से काम से भरा हुआ कुर्ता निकाला। ये दिल खोलकर तैयार हुई। हाथों में उसने डायमंड की ज्वेलरी पहनी थी, और उसने अपने पैरों में वही पायल पहनी जो शादी वाली दिन की थी। ये प्यारी थी, मगर आज खुद को संवार कर गुड़िया जैसी लग रही थी। उसे महर को दिखाना था कि कमज़ोर नहीं है, हर वक्त रोती धोती औरतों की तरह
ये मजबूत है, महक की अना को ये कभी तस्कीन हासिल नहीं करने देगा। तैयार होकर ये बाहर आई। नीचे उसके माँ बाप भी आए हुए थे, उनकी भी दावत थी। उसने हॉल में कदम रखा तो उसी लम्हे वलीद भी आगे से आ गया। महर और सब इन दोनों के सामने मुतवज्जा हो गए। जाने दिल, आज किसका दिल चुराने का इरादा है? हाँ, वलीद ने उसे थाम कर पेशानी पर बोसा दिया। वलीद अक्सर ही ऑफिस से वापसी पर उसे पेशानी पर बोसा देता, मगर आज पहली बार सबके सामने उसने आयत को प्यार दिया था। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, इन लोगों से मिलने की ज़रूरत नहीं, वलीद आयत के कान में भी कह गया। महर को न जाने क्यों उनका कपल मुकम्मल लगा। हालांकि शाहबख्त उसके पीछे पागल था, मगर आयत आज कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। आयत किचन में चली गई, मुलाजमत से टेबल पर खाना लगाने लगी। लगता है वलीद तुम्हें कुछ ज़्यादा प्यार करता है। महर आयत के साथ ही टेबल पर प्लेटें रखते हुए बोली, अब मेरा शौहर है तो जाहिर सी बात है ना, मुझे ही प्यार करेगा, ना कि उसकी खान बेगम को। मैं ना उसकी खान बेगम हूँ ना, तो मुझे खान बेगम बनाने की कोई वजह तो होगी ना। यकीन करो मुझे खुशी होती है वलीद की खान बेगम बनकर। इस हवेली का ऐशो सुख सब मेरा है ना। ना वलीद सारी उम्र शादी करेगा, ना उस हवेली का सुख मेरे पास से जाएगा। तुम खान बेगम भी नहीं बन सकती। अब लाला लाला दस्तार के हकदार तो है नहीं। ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो कि कोई और ही लाला को लेकर उड़े। दिल फेंक है। अब तुम्हारी तरह तो नहीं हूँ मैं, शुक्र है। पता है अस्पताल जाती हूँ, वहाँ हाउस जॉब इतनी अच्छी चल रही है, मगर तुम्हें देखो ना, लाला के हुक्म पर घर में ही रहना पड़ता है। मेरे लिए मेरा घर ही मेरी जान है, तो तुम अपनी फ़िक्र करो। सुना है जो औरतें घर पे ध्यान नहीं देती, शौहर को खाना वगैरह बनाकर नहीं देती, तो उन्हें किसी और के हाथ के जायके की आदत पड़ जाती। तुम्हें ज़्यादा पता होगा शायद, वलीद से बड़ी जो हो, उसे काबू रखने को तुम्हें बहुत जतन करने पड़ते होंगे। अब ढलती उम्र को भी तो रोकना होगा ना। बड़ा ही अफसोस है महर तुम पर। मेरे पास सब कुछ है, मगर तुम्हारे पास नहीं। कल को तुम्हारे मेरे बच्चे इसी हवेली में खड़े होंगे, मगर लोग जिसका नाम लेंगे ना, वो खान वलीद के बच्चे होंगे। तुम्हारे बच्चे तो शहरी होंगे ना, अपने बाप दादा की गुद्दी को संभालने वाले मेरे बच्चे होंगे। खैर, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे वलीद दिया। इसकी कुर्बत बहुत सुकून बख्शा मुझे। उसके पास दुनिया भर का सुकून मिलता है, जो शायद तुम कभी समझ नहीं पाओ। अपने सास ससुर को बुला लो, खाना ठंडा हो जाएगा। आयत ने सर पर दुपट्टा सेट करते हुए महर को और आग लगाई। ये दोनों की बचपन से सहेलियां भी थीं, मगर आयत महर से ज़्यादा खूबसूरत थी। जिद में कभी कभार आयत की कोई ना कोई चीज़ तोड़ देती महर, और आज उसने पूरी की पूरी आयत को भी तोड़ दिया। शाम थी ये दोस्त के रूप में, तो आज आयत ने उसे इसकी असल औकात दिखाई थी। वलीद भी टेबल पर आकर बैठ गया। आयत की वालदा और वालिद बेटी को देख रहे थे, जिसने इनको और बाबा जानी को मुखातिब नहीं किया था। टेबल पर सबको खाना डाल रहे थे। शाहबख्त ने महर की प्लेट में खाना डाला। अरे जाने दिल, आपका हाथ चला हुआ, आप काम कर रही हैं, तो गलत बात है ना। आइंदा आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी जो चीज़ आपके लिए अच्छी ना हो। खान, बस छोटी सी चोट लग गई है। आयत को वलीद के अंदाज पर हैरत हो रही थी, जो बहन और आयत के घर वालों के सामने बदल गया था। मैं तुम्हें खिला देता हूँ खान, सब देख रहे हैं। अरे इनसे इनसे क्या शर्माना। अब वो ज़माने गए जब हम कमरों में छुप छुप कर बीवी से प्यार का इजहार करते थे। जब इस घर की बेटियां आवाज़ उठा सकती हैं अपनी मोहब्बत की खातिर, तो बेटे अपनी बीवी को प्यार क्यों नहीं जता सकते? क्यों बाबा जानी, क्या कहते हैं आप? बाबा जानी आगे से बदहम सा मुस्कुराए। वलीद ने आयत को अपने हाथों से खाना खिलाना शुरू किया। शाहबख्त और उसके वालिदैन खामोशी से आयत के साथ वलीद का लाड भरा रवैया देख रहे थे। महर को तो अंदर से आग लगी हुई थी। शाहबख्त यूँ सबके सामने उसे नहीं खिला सकता था, वरना ये वलीद को अच्छा जवाब देती। वलीद हमजखर से हंसते हुए महर की तरफ देखने लगा, जैसे वो उसके दिल के जज्बात जानता हो। वलीद बेटा, आयत को भेजो ना किसी दिन हमारे घर, मुझे आयत की बहुत याद आती है। ना ये फ़ोन करती है, ना आती है। ऐसा लगता है हमने बेटी दी है तो इससे हमारा अब कोई ताल्लुक़ नहीं। ताल्लुक़ तो खैर से वाक़ई नहीं है ताई, फ़ुर्सत मिलते ही आयत को लाऊँगा मैं आपकी तरफ। आयत खामोशी से खाना वलीद के हाथ से खा रही थी। महर जो सबको दिखाना चाहती थी कि इसकी ज़िंदगी खूबसूरत है, अब उसका गुस्सा आसमान को छू रहा था। आयत, अब कमरे में चले, मैं आ रहा हूँ। बेटा कुछ देर उसे मेरे पास बैठने दो। आयत की वालिदा ने बड़ी उम्मीद से वली से इल्तिजा की। नहीं ताई, वो दी है नहीं ताई, वो दी है ना। महर आपको इससे बातें कर लें, मुझे नींद आ रही है, और आयत के बगैर मैं कमरे में नहीं जाऊँगा, इसलिए सबसे माज़रत। वलीद आयत को थामे टेबल से उठ गया। अब सब देखते ही रह गए। आयत की वालिदा ने अपनी आंखों में आई नमी साफ़ की। कमरे में आते ही वलीद अलमारी से ट्यूब निकाल कर लाया। अगर हाथ जल गया था तो खाना बनाने की क्या ज़रूरत थी? मामूली सा है, कुछ नहीं होगा खान। अगर हाथ जल गया था तो खाना बनाने की क्या ज़रूरत थी? मामूली सा है, कुछ नहीं होगा खान। बैठो यहाँ, मैंने तुमसे पूछा नहीं है। वलीद का रवैया सख्त था। इतने खामोशी से ट्यूब लगवाई, मैं चेंज कर लूँ? नहीं, बैठो यहाँ पर। इतने दिनों बाद तैयार हुई हो, ऐसा लगता है हर वक्त मातम करती रहती हो। बैठी रहो यहीं। आयत खामोशी से बैठ गया। वलीद ने कोई किताब खोली और आयत का सर अपने सीने पर रखा। आयत को उलझन हो रही थी, मगर वो वलीद ही क्या जो आयत की बात मान जाए। सुबह मेरा टेस्ट है, दुआ करना अच्छा हो। आप मुझसे कह रहे हैं खान? जी बिल्कुल, कमरे में कोई और नहीं है। कभी-कभी मुझे लगता है तुम जानबूझकर मुझे एहसास दिलाती हो कि शादी तुम्हारी मर्ज़ी की नहीं हुई। नहीं खान, ऐसा नहीं है। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। जो चीज़ एक बार खान की होती है ना, वो किसी के पास नहीं हो सकती। तुम तो फिर मेरी बीवी हो। सोचा तो मैं रात देर तक पढ़ूँगा। वलीद ने आयत के गिर्द एक बाजू रखा हुआ था। आयत थोड़ी देर बाद सो गई। जब आयत
ने उसे लटाया। आयत उसे बहुत पसंद थी, मगर मेहर वो सब ना करती तो आयत उसके पास होती उसी रिश्ते से, मगर मुकर्ररा वक्त पर मेहर और शाबक ने उसके दिल में नफरत की दीवार बना दी थी। ये इंसान था जिसकी नेचर है कि वो अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है, उसे सही और गलत नज़र नहीं आता। ऐसे ही उसे भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था, मगर उसने फैसला किया था कि आयत कहीं नहीं जाएगी और यह हमेशा उसे सबसे दूर रखेगा। सुबह सुबह हवेली में हर कोई अपने काम में मसरूफ़ था। आयत नाश्ते के बाद कमरे में आई। शीशे के सामने खड़ा वलीद यूनिवर्सिटी जाने को तैयार हो रहा था। वलीद ने आईने से देखा कि आयत इसके कपड़े समेट रही थी। फिर ये अलमारी की तरफ गई और उसकी चीज़ें रख रही थी। आयत उससे ऐसे ही पसंद थी अपने काम करते हुए। फिर बहुत जल्द उसके घर बच्चे भी आ जाते, जिनके आगे पीछे घूमते हुए आयत को शायद याद भी न रहता कि उसने कैसा-कैसा वक़्त गुज़ारा। वलीद ने आयत को आवाज़ दी कि उसके पास आए। आयत तो मेरी तरफ देखती भी नहीं। क्या तुम्हें मेरी शक्ल से नफ़रत है? ऐसा नहीं है खान, लगता तो ऐसा ही है। मुझे बार-बार इस चीज़ का एहसास दिलाती हो कि मैं तुम्हारे ऊपर मुसल्लत किया गया हूँ। बोलो ना आयत, मुझे तुम्हारे मुँह से सुनना है कि तुम मेरे साथ खुश हो। खान, मैंने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की। फिर जैसा रवैया आपने शादी की रात से लेकर अब तक मेरे साथ रखा है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की ऐसे हालात में अपने शौहर से मोहब्बत कर सकती है। आयत तुम क्यों चाहती हो कि मैं तुम पर सख्ती करूँ? तुम मुझे अच्छी लगती हो, मगर मुझे औरतों को अपने सामने बोलना पसंद नहीं। खान, आपने जो कहा है मैंने माना है कि आपकी तरफ से भी इस रिश्ते को निभाना नहीं चाहिए। मेरी ही ज़िम्मेदारी क्यों है कि मैं आपकी हर बात मानूँ? आप भी तो मेरे कुछ लगते हैं और आपका भी फ़र्ज़ है बीवी की बात को मानना। मैंने तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी की, तुम्हारा हर हक़ पूरा किया। हक़ूक़ की बात आप मत करें खान। मर्दों को औरत से अपना हक़ तो लेना आता, मगर जब बात फ़राइज़ की आए तो वो शायद उन्हें भूल ही जाते हैं। आपको पता है मेरे नज़दीक आपकी अहमियत शायद इतनी भी नहीं कि मैं अपने दिल की बातें आपको बता दूँ, क्योंकि आपने मुझे शायद इस काबिल ही नहीं समझा कि मैं आपसे अपने दिल की कोई बात करूँ। शौहर तो ऐसा रिश्ता है जो माँ-बाप के बाद आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। शादी की शुरुआत में औरत को जब सब कुछ समझने की ज़रूरत होती है, तो उसका शौहर उसका हाथ थाम कर उसकी हर परेशानी दूर करता है। आपने क्या किया है मेरे साथ खान? आयत वलीद ने आयत को पुष्ट से थामा और अपने करीब किया। तुम्हें प्यार चाहिए ना, मुझसे इज़्ज़त चाहिए ना, मैं सब दूँगा मैं। तुम सिर्फ़ मेरी ही बनकर रहोगी, सिर्फ़ मेरी। खान, आप मुझे पागल लगते हैं। ऐसे मर्द के साथ गुज़ारा बहुत मुश्किल होता है जो आपका रिश्ता सारी दुनिया से तोड़ दे। आप जानते हैं कभी-कभी मुझे लगता है दादी साहब आपके साथ बहुत ज़्यादती कर गईं। वो अपना सारा ज़हर आप में भर गईं। उन्होंने आपको यही सिखाया कि मर्द हाकिम है, हालाँकि आप जैसे मर्द तो इज़्ज़त के काबिल ही नहीं होते। एक ज़ोर का तमाचा आयत के मुँह पर पड़ा था। तुम मुझे घटिया कहोगी या वलीद खान को घटिया कहोगी? तुम मेरी बीवी होकर तुम मेरी तरबियत पर सवाल उठाओगी? आयत ने अपनी आँखें साफ की और हँसकर वलीद की आँखों में झाँका। मैं गलत नहीं हूँ खान, गलत आप हैं। अगर आप इस रिश्ते को समझने की कोशिश करते तो आज ये थप्पड़ मेरे मुँह पर ना लगता। आप मेरी कई बात को अपनी अना पर चोट तसव्वुर ना करते। जो महबूब होता है ना, वो तो अपने महबूब की खातिर सब कुर्बान कर देता है और आप एक बात बर्दाश्त नहीं कर सके। वलीद ने आयत को बाजू मरोड़कर पीछे की। वलीद मर्द था, मजबूत चाहे छोटा था, मगर आयत औरत थी, नाजुक थी, वो उसका मुकाबला कर सकती थी। छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। आयत तुम अगर मेरे सामने बोली ना तो तुम्हारी ये ज़ुबान बोलने के काबिल नहीं रहेगी। बात अपने दिमाग में डाल लो या इस हवेली से ले जाऊँगा तो मैं हमेशा के लिए मेरे घर में रखूँगा। फिर तरस आना तुम अपनों की सूरत देखने को। रहना तुम्हें मेरे साथ ही है सारी उम्र, चाहे तुम चाहो ना चाहो। वलीद ने आयत का बाजू छोड़ा। जंगली वहशी, अपनी ज़ुबान को सँभाल कर इस्तेमाल करो खान बेगम, वरना फिर मैंने जंगलीपन जाना है जो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। जा रहा हूँ मैं और वापस आऊँ तो मुझे तैयार मिलो। रोती-धोती औरतें मुझे ज़हर लगती हैं। वलीद आयत का आंसू अपने हाथों से साफ करते बोला। वलीद के जाने के बाद आयत बाहर आई। फूफो आई हुई थी अपने बेटे और बेटी के साथ। ये वही शामिर था जिसके साथ आयत का रिश्ता होना था और साथ में वही इकरा उसकी बहन आई थी जो शाबक के लिए पसंद की थी। सबने आयत अपने आंसू छुपाते हुए सबसे मिली। फूफो को आयत के चेहरे पर उंगलियों के निशान नजर आए। शामिर की नज़र भी आयत के चेहरे पर थी, जहाँ खुश्क आंसू अपने निशान छोड़ गए। आयत की सास समझ गई थी कि फिर कुछ हुआ है। आयत की वालदा भी फूफो के बहाने इन सब के साथ ही आ गई कि बेटी से मुलाकात हो जाएगी, मगर बेटी का चेहरा देख उनका दिल टूट गया। आयत किचन में गई तो आयत की सास ने उन्हें कहा कि आयत से मिलने किचन में। आयत मेरी बच्ची। आयत की वालदा आयत को पुकारते हुए उसे सीने से लगा गई। आयत का चेहरा बिल्कुल सपाट था और उसने अपने हाथ भी माँ के इर्द गिर्द नहीं फैलाए। मेरी बच्ची, तुझे वलीद ने मारा? क्यों आई हैं आप यहाँ, ताकि आज की रात मैं फिर से सर्दी में बाहर गुजारूँ या मुझे मेरा शौहर उससे भी ज़्यादा बड़ी सज़ा दे? क्या सज़ा कम नहीं थी कि आप लोगों ने मेरी शादी कर दी? अब आप लोग क्यों आते हैं बार बार मेरे पास, ये देखने के लिए कि जो सांसें मैं ले रही हूँ वो कैसे छीन सकें? नहीं मेरा बच्चा, ऐसा नहीं है, ना कर ऐसी बातें, बस कर दे अम्मी। आपको मेरा ख्याल शुरू से नहीं था और ना ही हो सकता है। आपने हमेशा मुझ पर लाला को तरजीह दी। याद है क्या कहती थी, आप बहनें भाई से हिस्से भी नहीं लेती। बाद में वही भाई उन बहनों को घरों से बेदखल कर देते हैं, उनका मैका ख़त्म कर देते हैं, बेवकूफ़ होती हैं, भाइयों के नाम पर छुप छुप कर रोती हैं, मेरे वालों से मिलने को अपने बच्चों को नज़रअंदाज करती हैं।
पेके वालों से मिलने को अपने बच्चों को नज़रअंदाज करती हैं। अरे ऐसे भाइयों को तो सख्त सज़ा देनी चाहिए। मुझे देखें आपकी बेटी की मोहब्बत के पीछे दिन रात एक पागल इंसान को सहती हूँ। शादी की पहली रात से लेकर अब तक उसने मुझे सिर्फ इस बात की सज़ा दी है कि मेरे भाई का खून है मेरी रगों में, मैं उसकी बहन हूँ, मेरी तकलीफ से वो तड़पेगा, मगर मेरा भाई तो मेरी खैरियत पूछने के बजाय शहर में बीवी समेत बैठा है। पूछूंगी मैं उससे जब उसकी औलाद के साथ ये सब हुआ होगा। ना हाय ना कहीं भाई को। ऐसे बहनें भाइयों के लिए बहुत बहुत कुछ करती हैं। अपनी औलाद दोबारा मिल जाती है, देर नहीं वीर नहीं मिलते। बस कर दे अम्मी, आपकी ज़ुबान है कि औलाद को भी कुर्बान कर दो, भाइयों के पीछे मुझे नहीं चाहिए शावक जैसा भाई। मैं लानत भेजती हूँ उस पर। मैंने जितनी इज्जत सही है ना उसकी वजह से, मेरे लिए तो उसका एहतराम भी ख़त्म हो गया इस दिल में। कहना बड़ा आसान है कि भाइयों पर कुर्बान हो जाती हैं। जब एक थप्पड़ पड़ता है ना इस गाल पर, तो जो ज़िल्लत का एहसास होता है ना वो शायद कुछ समझ ना सके। चाहे आप यहाँ से मुझे जीने दें, नहीं चाहिए मुझे इनाम नेहाद हमदर्दी। दरअसल आप लोग की हमदर्दी कोई सवेली की औरतों को देने की इतने आदी हो चुके हैं ना कि इसके बगैर अब किसी का गुजारा ही नहीं होता। मुझे माफ़ कर दें। आयत माँ के सामने हाथ बांधते हुए कमरे में चली गई। उसकी माँ क्या कर सकती थी बकौल उनके? उनके बुढ़ापे का सहारा तो बेटा था। उसके खिलाफ चली जाती तो बुढ़ापे में क्या करती? कुछ भाई होते हैं जो सच में जान कुर्बान कर देते हैं बहनों की खातिर, मगर शाहबक खुद कर्ज था जिसने कुछ लम्हात के लिए तो खुशी हासिल कर ली, मगर किसी का दिल तो खाकर अपना मुस्तकबिल तारिक कर लिया था। फुप्पो का खाना आयत लोगों की तरफ ही था। आयत सारा दिन ही किचन में रही। आयत जानती थी उसने अगर फुप्पो के बेटे से कुछ बात कर ली और वलीद ने देख लिया तो नया मसला शुरू हो जाएगा इसके साथ के लिए। आयत को बहुत गुस्सा आता था जब वलीद उसके साथ बहुत गलत करता, मगर ये क्या कर सकती? उसका हाथ रोक कर देखा था उसने, मगर उसे कुछ हासिल नहीं होता। वलीद ने उसे और ज़्यादा टॉर्चर किया। वैसे भी आयत के पास क्या रास्ता था? ये अपने घर नहीं जा सकती काम लड़की की तरह, क्योंकि खान बेगम थी, और अगर ये चली भी जाती तो क्या हो जाता उसके अपने उसे उसी वक्त हाथ पकड़ कर वापस छोड़ जाते। उनके नज़दीक अब बेटी से उनका कोई ताल्लुक भी तो नहीं था। बाबा जाने को इस बात की खुशी थी कि आयत की जायदाद तो घर में ही रहेगी। वैसे भी वो इस हक में बिल्कुल भी नहीं थी कि बेटी जायदाद लेकर जाए। बेटा हर हक रखता था उनके मुताबिक, और यही माशरे के न जाने कितने लोगों की सोच थी। अगर बेटी माँ से भी अपने बाप की जायदाद जायदाद से हिस्सा मांगे तो उसे जो सुनने को मिलता है ना वो बहुत दर्दनाक होता है। बददुआएं दी जाती हैं, उसे नाफरमान कह दिया जाता है। किस लिए? सिर्फ अपना हक मांगने पर, जिसका अपना है किसी और का नहीं। क्यों नहीं सोचते माँ बाप बेटी की शादी करने से पहले कि उनकी और उनके बच्चों में कितना जनरेशन गैप है? जो लड़का उन्हें अपनी बेटी के लिए ठीक लग रहा है वो उनकी बेटी के लिए शायद अच्छा ना हो। एक बार वो सोचें कि उनकी ज़िंदगी का इल्म नहीं, मगर उनकी बेटी ने अब उसी घर में रहना है, एक उम्र गुजारनी, मगर लड़की को समझदार नहीं समझा जाता कि वो अपने लिए फ़ैसले बेहतर नहीं ले सकती। फिर जब वो शादी करती है तो उसे समझदार क्यों कहते हैं कि माँ बाप की इज्जत को ख़राब नहीं करेगी और सब कुछ सह लेगी? क्या वो पहले पागल थी जो बच्ची थी, शादी के बाद एकदम वो कैसे बड़ी हो गई? आयत यही सब सोच रही थी जब पप्पा उसके पास आई। अरे मेरी बेटी, सबसे आई हूँ किचन में। क्या भाभी तुझसे बहुत काम करवाती हैं? अरे नहीं पप्पा नहीं, उन्हें मुझे कुछ भी नहीं कहा, बस मेरा अपना दिल नहीं लगता है किसी चीज़ में, तो खाना बना लेती हूँ। मेरा बच्चा उदास है। प्लीज़ पप्पा, मुझे किसी की हमदर्दी की ज़रूरत नहीं। बेटा तो अपनी पप्पो को ऐसे समझती है जो तेरे ज़ख्मों पर नमक छिड़केंगी। मैं भी इसी घर से गई हूँ, जानती हूँ इस घर की सब बातें तुझे मुझे बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। मैं तुझसे यही कहूँगी कुछ वक्त गुजार ले, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस कर दें आप सब लोग। हर कोई मुझे कहता है कि मैं सब्र कर जाऊँ, कर तो रही हूँ सब्र। आप लोग वलीद को क्यों नहीं समझाते कि वो अपनी आदत को बदले? क्या मैं इंसान नहीं हूँ हर बार मैं अपनी इज़्ज़त नफ्स को कुर्बान करूँ? मत आया करें मेरे ज़ख्मों को देखने के लिए आप सब लोग। आयत गुस्से से अपने कमरे में चली गई। आज उसका मूड पहले ही ख़राब था, बहुत ख़राब हो गया। बहुत ज़्यादा रोई थी अपने कमरे में। खाने के वक्त रात को उसकी आँख खुली सोई थी। दोपहर में वलीद उसके साथ ही बैठकर किताब पढ़ रहा था। उठ गई, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, सब इंतज़ार कर रहे हैं खाने पर। वलीद ने आयत का कंधा थामना चाहा, जिसे आयत ने गुस्से से झटक दिया। हाथ मत लगाए मुझे। आयत बेड से उठ गई, थोड़ी देर में तैयार हुई, वलीद के साथ ही नीचे आई जहाँ सब बैठे हंसी खुशी बातें कर रहे थे। ये शामिर के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। सब बातें कर रहे थे जब शामिर ने उससे मुखातिब किया, वैसे वली तुमने आयत को इजाज़त ना देकर हाउस जॉब करने की इच्छा नहीं किया? अगर मेरे साथ आयत की शादी हो जाती तो आज डॉक्टर बन चुकी होती मुकम्मल तौर पर। तुम शायद इस शादी के लिए राज़ी नहीं थी। शामिर ने भी अपने अंदर का गुस्सा निकाला। जो उसकी शादी नहीं हुई थी आयत से, उसकी भी बहन का रिश्ता टूटा था। तुम्हें हमारे पर्सनल मामला में बोलने की ज़रूरत नहीं। आयत तुम कमरे में जाओ। वैसे वलीद बड़ी है तुमसे, आप कहकर बुलाया करो। फूफी की बेटी ने भी आँख लगाना ज़रूरी समझा। वलीद ने गुस्से से उसे घूरा। लगता है तुमने कुछ ही अरसे में उम्र को बढ़ा लिया है अपनी, जो यूं बुढ़ी औरतों जैसी बातें करती हो। आयत मेरी बीवी और मैं उसे जैसे चाहे जो भी बुलाऊं, तुम जैसे से मशवरे की ज़रूरत नहीं। वलीद उठते ही आयत का हाथ थामे उसे ले गया। आयत को मालूम हो गया था कि उसकी ज़िंदगी और भी मुश्किल होने वाली है। वलीद आयत को कमरे में लाया और उसे बेड पर फेंका। तुमने हमारी पर्सनल बातें शामिर की सच्चाई की समझ क्या रखा है तुमने मुझे? दूध पीता बच्चा हूं मैं। हाँ कि तुम लोग कह रहे हैं कि तुम समझदार हो, मैं तुमसे उम्र में छोटा,
वलीद ने आयत के बालों को ज़ोर से थामा। आयत को इस फरीद से सख्त नफरत हो रही थी। उसने पूरा जोर लगाकर वलीद का हाथ अपने बालों से हटाया। शर्म आनी चाहिए आपको खान, मैंने कभी इस इंसान से बात भी नहीं की। पूरा दिन मैं किचन में रही वहाँ, और पहले भी मैंने कभी शामिर से बात नहीं की। आपके दिमाग में गंद भरा है ना, जिसकी वजह से आपको कुछ भी नज़र नहीं आता। यह आपका कसूर नहीं है, आपने अपनी बहन को ही सब करते देखा है, इसलिए आपके दिल में हर एक लड़की के लिए यही गंदगी भरी हुई है। वलीद ने आयत को मारने के लिए हाथ उठाया, जिसे आयत ने रोक दिया। आज हाथ उठाना है मुझ पर, ये लैम्प देख रहे हैं ना, यही सर पर तोड़ दूंगी आपके। वेरी गुड। अगर मैं इस रिश्ते को निभा रही हूँ ना यहाँ, तो वो मेरी मजबूरी है। आपकी बदकिरदार बहन की मोहब्बत और इश्क माशूकी की बदौलत मुझे कुर्बानी देनी पड़ी। ये थप्पड़ मुझे नहीं, उससे मारने थे आप भले मुझ में जब वो अपनी कलाई पर चाकू लिए खड़ी थी। अरे उससे रोकते ना, उसकी पसंद से शादी करने पर बुज़दिल हैं आप खान, बहुत बुज़दिल। रोज़ मुझ पर हाथ उठाते हैं। मेरा और कोई घर नहीं है, आप अब ये भी जानते हैं, इसीलिए सब कुछ करते हैं मेरे साथ। तो मैं आपको बता दूं, कल को अपनी बेटी को भी शादी के बाद कह देना, तुम्हारा शौहर तुम्हें मारे जो मर्जी करे, उसमें हमारा अमल दखल नहीं। मैं कहती हूँ आप जैसे मर्द अपनी बेटियों को तो संभाल कर रखते हैं, मगर दूसरों की बेटी को क्या कचरे से उठाई हुई हुई कचरे से उठाई हुई होती है, जिसके साथ ये सब सलूक करते हैं आप। नफरत होती है मुझे आपसे। तुम मुझे सब बातें सुनाओगे मुझे, वलीद खान को तुमने मुझे समझ क्या रखा है? हाँ, बुज़दिल औरत पर हाथ उठाने वाला होता ही बुज़दिल है। वो कमज़ोर है, अपने दिफा के लिए कुछ नहीं कर सकती। मेरे दिल से उतर चुके हैं आप। मर्द का एक थप्पड़ औरत की नज़र में मर्द को ऊंचाई से बहुत नीचे गिरा देता है। यह हर थप्पड़ मेरे लिए ज़िल्लत है, मगर ये बात याद रखें खान, ये ज़िल्लत सिर्फ मेरी नहीं आपकी भी है कि आप एक कमज़ोर पर हाथ उठाते हैं। आयत वलीद के हाथ छुड़वाकर बाहर भाग गई थी। वलीद ने पास पड़े हुए टेबल से गुलदान उठा नीचे फेंक दिया। वलीद ने अपना सर पकड़ लिया, जितना ही आयत को डरा धमकाकर खुद की तरफ मार करने की कोशिश करता, इतनी वो इससे दूर हो रही थी। दादी साहब जो उसकी दादा से 10 साल छोटे थे, उन्होंने हमेशा दादा पर रोब ही जमाया। दादी के सामने कभी दादा बोले भी ना थे। आधे से ज़्यादा जायदाद उनकी थी, इसीलिए उनका रोब था। दादी की वजह से इस हवेली में बहुत कुछ ख़राब हुआ था। जब आयत और वलीद की शादी हुई तो दादा ने इससे कहा था कि दादा साहब की तरह हरगिज़ आयत को खुली छूट ना देकर को आयत उसे बच्चा समझेगी और सारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी उसकी। बाबा जानी को ये नहीं पता था कि वो ये बात करके अपनी पोती की ही ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। वलीद ने बचपन से अपनी माँ को बाप से मार खाते देखा था। वो कभी रोई नहीं थी किसी के सामने अपने मियाँ को लेकर, वो चाहे उन्हें जूते भी मार ले, मगर वो कभी नाराज़ नहीं हुई थी। आयत के साथ सलूक में ज़्यादा हाथ वलीद की तरबियत का था, जिसमें औरत पर हुक्मरानी ही सिखाई गई। वलीद इस वक्त सख्त गुस्से में था, इसलिए बाहर निकल गया। आयत भी लौने चली। आयत को वलीद पर बहुत गुस्सा था। आखिर को ये भी इंसान थी। आज के बाद उसने फैसला किया था कि कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे रिश्ते कितने ख़राब क्यों ना हो। महर बहुत खामोशी से सवेली से चली गई और वह बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रही थी, तो ये क्यों उसकी खातिर सब सहती। उसने अपनी दोस्त फारिया को कॉल की, घर के नंबर से कॉल की। बेवफा याद आ गई तुझे मेरी? शादी क्या हो गई तेरी, तो गायब ही हो गई। जवाब में आयत ने रोना शुरू कर दिया। अरे क्या हो गया तुझे, रो क्यों नहीं है? क्या हुआ बताना। मेरी शादी नहीं हुई फारिया, मेरा सौदा हुआ। मेरा सौदा करने वाला और कोई नहीं, मेरे अपने हैं। तुम जानती हो मैं सख्त अजियत में हूँ, मैं पल पर मर रही हूँ। यहाँ मेरे पास कोई रास्ता नहीं खुद को इस अजियत से निकालने का। क्या हुआ है मुझे बता तो सही। आयत उसे सब कुछ बताती गई और साथ साथ रो भी रही थी। तो परेशान मत हो, कल ही आती हूँ मैं तेरे पास। वैसे भी बाबा ने कहा था कि हमने सवात जाना है, तो तुझसे मिलते हुए जाऊँगी। मैं कल ही आती हूँ। क्या तमाशा बना रखा है तेरे खानदान वालों ने? हाँ, चीती झाँकती इंसान है, तो मैं भी देखूँ ज़रा क्या करते हैं सब लोग। आयत को बहुत हौसला हुआ था फारिया से बात करके। आयत वलीद का इंतज़ार किए बगैर ही कमरे में चली गई, चुपचाप बिस्तर में सो गई। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वलीद को अब दोबारा बर्दाश्त करती। महक की नाइट ड्यूटी थी। ये अस्पताल से आई तो रात के 2 बज रहे थे। शाबक अभी तक वापस नहीं आया। मुलाजिम सब सोने जा चुके। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि शाबक यूँ रात के घर से बाहर रहता। महर सारी रात घर में परेशान रही। 5 बजे के करीब शाबक घर आया, मगर कोई लड़की थी उसके साथ जिसने उसे सहारा दे रखा। लाउंज में बैठी हुई महर को तो आग ही लग गई। कौन है तुम और शाबक के साथ क्या कर रही हो? मैडम मैंने उन्हें क्लब में देखा था, तुमसे पता पूछा और उन्हें छोड़ने आ गया। आपके शौहर ने शराब पी रखी है। शायद क्लब में कोई पार्टी चल रही थी तो उन्होंने कुछ ज़्यादा ही पी ली। ठीक है तुम जाओ। शाबक को सहारा देकर महर कमरे में आई। ये हैरान हो गई कि शाबक शराब भी पीते हैं, उसको तो ये बात मालूम ही नहीं थी। महर को सुबह की बेचैनी से इंतजार था। सुबह शाबक की आँख खुली तो उसके सामने सोफे पर महर बैठी हुई थी। अरे मेरी जान ने आज अस्पताल नहीं जाना? नहीं मेरी आज ड्यूटी नहीं है। शाबक आपने रात को शराब पी थी? शाबक ने महर की तरफ देखा, फिर हंसते बोला, बेबी ये चीज़ें आम सी हैं, तुम इन चीज़ों को ज़्यादा मत देखो। हम जिस क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ ये सब आम है। मगर शाबक मुझे सब पसंद नहीं, मुझे जहर लगते हैं वो लोग जो शराब पीते हैं। अब क्या कर सकते हैं बेबी, तुम्हारे लिए मैं अपनी आदत तो नहीं बदल सकता ना। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जबकि साथ बैठ के उनकी तरफ से किए जाने वाले तकाज़ों को पूरा करना पड़ता है, मगर मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूँगी। शाबक महर को करीब आया, उसकी थोड़ी थामी। मेरी जान तुम्हें इसे बर्दाश्त करना है, क्योंकि अब तुम मेरी बीवी हो। मैंने तुमसे शादी तुम्हारी ही पसंद से की है। तुम जानती थी कि हवेली के बाहर मेरी एक दुनिया है। अब तुम ऐसे ही रहना। मुझे सवाल जवाब करने वाले लोग अच्छे नहीं लगते। तुम्हें मेरा प्यार मिल रहा है ना, उससे ज़्यादा की तवक्का करना मुझसे कि मैं आम मर्दों की तरह तुम्हारी हर बात मानूंगा। मुझे ज़रा देर हो रही है, मैं आता हूँ। महर को शाबक पर भी तहाशा गुस्सा आया, मगर ये कर भी कह सकती थी। अब उसने खुद ही अपनी पसंद से शादी की थी, अभी एतराज़ भी तो नहीं कर सकती थी।
सुबह सुबह आयत की आंख खुली तो उसने खुद को वलीद के बाजू के हिलके में पाया। उस लम्हे उसका दिल किया कि वलीद को उठाकर कुछ चीज़ मारे। ये वलीद का बाजू उठाते हुए उठ भी गई। आयत वलीद ने उसे नीचे उतरने से रोक लिया। छोड़े मुझे खान, सॉरी, मैंने तुमसे अपने रवैये की माफ़ी मांगता हूँ। मुझे तुम्हारे साथ इतना सख्त रवैया नहीं रखना चाहिए था। तुम मेरी बीवी हो तो क्या एक सॉरी वो सारी ज़िल्लत मिटा देगा जो मैंने बर्दाश्त की? हरगिज़ नहीं, मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी। आयत देखो प्लीज़, मेरे लिए माफ़ी मांगना बहुत मुश्किल है। मुझे माफ़ी मांगना नहीं सिखाया गया। प्लीज़ मेरी बात को समझो। मैं क्या समझूँ कि अगर आपको कुछ नहीं सिखाया गया तो वो भी मेरी ही गलती है। अपनी खामियों को छुपाने का अच्छा ज़रिया खान, मगर मुझे ये बातें अब अट्रैक्ट नहीं करती। मेरी तरफ से जो मर्ज़ी करें, अब आप आएँ। तो उसका हाथ छुड़ा कर उठ गए। वनीत के लिए सच में आयत से माफ़ी मांगना बहुत मुश्किल था, मगर उसने माफ़ी मांगी। शायद आयत के दिल के ज़ख्म अब इतने बढ़ गए थे कि वलीद जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लेता वो उससे माफ़ नहीं करने वाली थी। आयत की दोस्त फ़ारिया उससे मिलने के लिए आ गई। फ़ारिया के गले लगकर आयत ने उसे अपने सारे गम बाँट लिए। फ़ारिया उसे चुप करवा रही थी। तुमने उसे बर्दाश्त ही क्यों किया? 2 जूते लगाने थे ना? जब पहली बार उसने तुम पर हाथ उठाया था, तुम भी घरेलू औरतों की तरह चुपचाप उसका ज़ुल्म सहती रही। मुझे समझ नहीं आता तुमने इतनी तालीम कैसे हासिल की है? हाँ, मैं कैसे आवाज़ उठाऊँ? फ़ारिया, ये तुम्हारे बाबा नहीं हैं जो तुम्हारी हर बात मानते। ये मेरा घर है, यहाँ बेटी की कोई अहमियत नहीं। मुझे पढ़ाया-लिखाया भी इसीलिए गया था कि कल को उसने आने वाले ज़माने में कोई इस हवेली पर उँगली ना उठा पाए कि लोग औरतों को पढ़ने नहीं देते। इस हवेली में कोई पहली लड़की तो नहीं जिसके साथ ये सब हुआ है। वैसे वो है कहाँ? तुम्हारा शौहर? ज़रा मेरे सामने तो आने दो। 2 हाथ करो उससे। आखिर उसने समझा क्या हुआ है खुद को? कोई बहुत बड़ी चीज़ है वो? फ़ारिया, मैंने कल उसका हाथ रोका और मज़े की बात है आज सुबह उसने मुझसे माफ़ी मांगी। मैंने तो उस दिन से उसे नफ़रत शुरू कर दी। जब मेरे चेहरे पर पहला थप्पड़ मारा था उसने मुझे सख्त बुरा लगा है। वो अब आए थे, अगर उसने माफ़ी मांगी तो उसे एक और मौका देकर देखो। हो सकता है वो सुधर जाए। वो सुधरने वाला नहीं है। मेरी बात मानो, एक आखिरी बार इस रिश्ते को दो, और वो भी छोटा है तुमसे। अब इसमें मैच्योरिटी शायद वैसी नहीं है जैसी तुम में है। औरत का काम ही ये होता है वो सब कुछ भूल कर आगे बढ़ना। तुम्हें भी यही करना है। अच्छा, तुम्हारी तबीयत मुझे कुछ बदली भी लग रही है। कहीं कुछ ज़्यादा खुशखबरी तो नहीं? पता ही नहीं, मैं डॉक्टर के पास नहीं गई। तुम खुद एक डॉक्टर हो, तुम्हें पता चल जाना चाहिए। खैर, मैं भी तो डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हें चेक कर देती हूँ। मुझे लगता है तुम उम्मीद से हो। फ़ारिया ने गाड़ी में पड़ा हुआ अपना मेडिकल का सामान मंगवाया जो उसने अपने गाँव से लेकर जाना था, वहाँ के अस्पताल के लिए। थोड़ी देर बाद आयत को फ़ारिया ने खुशखबरी सुनाई। मुबारक, उम्मीद से हो तुम? पता नहीं फ़ारिया, मुझे खुशी नहीं हो रही। छोड़ो सब कुछ और खुद का ध्यान रखो। अब भूल जाओ अपने शौहर को तुम, और उसकी अहमियत ही ना दो। तुम्हारे पास इतना तोहफ़ा जो आने वाला है उसे एहसास लाओ कि अगर वो तुम्हारे साथ ये सलूक रखेगा तो तुम भी उसको अपने बच्चे को हाथ भी नहीं लगाने दोगी। मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। फिर दोबारा आऊँगी सवाद से वापसी पर तुमसे मिलने। फ़ारिया जा चुकी। आयत को फ़ारिया के साथ होने से बहुत हौसला हुआ था। अब उसके पास उसका बच्चा था। उसने सोच लिया था कि कोई बात बर्दाश्त नहीं करने वाली। आयत ने अपनी सास को अपनी उम्मीद से होने का बताया। वो बहुत ज़्यादा खुश थी। बात सबको पता चल गई। हवेली में बाबा जानी ने बाकायदा सबका खैरात करके अगला हवेली का वारिस होने आने वाला है। वलीद जब रात को हवेली आया तो उसे सबसे बात पता चला। एक कमरे में गया तो आयत लेटी हुई थी। वलीद चलते उसके पास बेड पर आ गया। इतनी बड़ी खुशी पर सबसे पहले मेरा हक था, वो तुमने लोगों को बता दी क्यों? आयत ने वलीद की तरफ रुख मोड़ा। तो ऐसा करें, इस बात पर भी 2-4 लगाते हैं। यही तो करते आए हैं, इसके अलावा आप कर भी कर सकते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, आपको हर बात में इतराज़ है, अब इस बात को लेकर भी मुझे मारेंगे आप? मुझे गलत मत सोचो खान बेगम, मैं इस खुशी को तुम्हारे साथ मनाना चाहता था। तुम्हें मेरी हर बात ही गलत लगती, कभी मेरी बातों को सीधे तरीके से भी तो लिया आपने कोई रास्ता छोड़ा है? खैर, मैं इस वक्त बहस के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर आपको भूख लगी है तो भाई चाहे चाची से कह दें, वो आपको खाना दे। मुझसे कुछ नहीं होगा, आज तबीयत ठीक नहीं है मेरी। वलीद ने आयत के चेहरे पर हाथ फेरा। तुमने खाना खाया है खुद? मेरा मूड नहीं है। ये क्या बात हुई? उठो खाना खाओ मेरे साथ। तुम्हें पता है मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, ये तो मेरा बहुत प्यारा बच्चा होगा। वलीद ने आयत के पेट पर हाथ रखना चाहा। खबरदार, जो मुझे छुआ भी तो मेरे बच्चे तक भी वो एहसास पहुँचने चाहिए ना जो मैं महसूस करती हूँ। मुझे हाथ भी मत लगाना बाप खान। क्यों? मेरा भी बच्चा है, ये तुम अपने घर से लाई थी उसे, जिसे मैं तो जानती नहीं ना। ये सारा प्यार मोहब्बत बेटे के लिए है। अगर बेटी हो गई तो उसका नसीब भी दूसरी आयत की तरह हो जाएगा। फजूल बातें मत किया करो आयत। उठो, मैं तुम्हें खाना खाए बगैर नहीं सोने दूंगा। कल डॉक्टर के पास जाएंगे। आयत खामोशी से उठी और हल्का फुल्का खा लिया। सोने के वक्त वलीद की आदत थी आयत को अपने साथ लगाकर सोता। उसने आयत को अपने करीब करना चाहा, मगर आयत ने फिर से उसका हाथ झटक दिया। कहा है ना करीब मत आए, समझ नहीं आती, नहीं अच्छा लगता मुझे जब आप आते मेरे पास। ये क्या हरकत है आयत? ऐसे कोई करता है? ऐसा हर उस औरत को करना चाहिए जिसका शौहर बेहिस लोगों की खातिर उसे बात बात पर मारता है। आयत प्लीज़, मैंने सॉरी की है ना, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता। आयत ने करवट बदल ली और तकिया बाजू में खींचकर थोड़ी ही देर में सो गए। वलीद ने आयत के बाल पीछे किए, फिर उसकी नींद का फ़ायदा उठाकर अपने हिसार में लिया। बेबी, मम्मा बहुत ज़्यादा गुस्सा है ना? पापा मना लेंगे, आप जल्दी से आ जाओ। आप तो मुझे जानते हो ना, मम्मा आपको मुझसे दूर नहीं कर सकती। आप तो मेरे छोटे से चैंप हो गए ना। आप छोटी सी गुड़िया भी तो हो सकते हो ना। नन्ही से छोटे छोटे हाथों वाली
वलीद ने झुककर आयत की पेशानी पर बोसा दिया, फिर सुकून से सो गया, मगर यही नहीं जानता था कि उसने अपने ही रवैये से आयत को खुद से बहुत दूर कर दिया है। महर आज जल्दी फारिग हो गई थी अस्पताल से, तो उसने शाह वक्त के ऑफिस में आने का सोचा। ये ऑफिस आई तो उसे बहुत से लोग जानते थे, उसे शाह वक्त का ऑफिस भी पता था। ये सीधे ऑफिस में चली गई, मगर ऑफिस का दरवाज़ा खोलते उसका खून खौल रहा। शाह वक्त को एक लड़की उस पर झुकी हुई कुछ कह रही थी। शाह वक्त की टाई भी उस वक्त खुली हुई थी। शाह वक्त लड़की पीछे मुड़ी तो महर उसे फ़ौरन पहचान गई। शाह वक्त की सेक्रेटरी थी। अच्छा, तो मेरे पीछे सब काम भी होते हैं। महर, तुम गलत समझ रही हो, आओ यहाँ पर वापस। शाह वक्त अपनी जगह से नहीं उठा, जबकि उसने लड़की को इशारा किया कि बाहर चली जाए। महर अंदर आई और आती सबसे पहले उसने बाहर जाती लड़की के चेहरे पर थप्पड़ लगाया। शर्म नहीं आती किसी शादीशुदा मर्द के साथ ये सब करते हुए? अगर इतनी आग लगी हुई है तो कहीं ढूंढ लेती ना, मुझे तुम्हारी कीमत अच्छी अदा कर देता। सेक्रेटरी भी कोई काफ़ी ढीठ थी। अरे, जितनी कीमत आपके शाह अदा करते हैं और कोई कर सकता है क्या मैडम? अफसर इतने हैंडसम हैं तो उन पर सिर्फ आप ही का हक तो नहीं है ना, बाकी लड़कियों को भी उनसे फ़ायदा हासिल करना चाहिए। शट अप! मैंने एक और थप्पड़ उससे मारा। शाह वक्त खड़ा हो गया। मेरी ये क्या हरकत है? वो सिर्फ मेरी जानने वाली है, सेक्रेटरी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बस कर दें शाह वक्त, नज़र आ रहा है मुझे आपकी क्या लगती है। आपको ज़रा एहसास नहीं हुआ कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ? मैं आपके लिए सारे ख़ानदान की मुखालफत मोड़ ली और आप यहाँ पर ये सब करते फिर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। देखो महर, हम जिस क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ इस किस्म की दोस्तियाँ आम होती हैं। तुम्हें अब इन सब चीज़ों की आदत डाल लेनी चाहिए। मैं क्यों डालूँ इन सब चीज़ों की आदत? आप ये मत भूलें कि आपकी बहन मेरे भाई की बीवी है। आप मेरे साथ ये सब करेंगी तो उसे भी मैं हवेली में राज नहीं करने दूँगी। महर वापस चली गई। शाह वक्त बेशक महर से बहुत मोहब्बत करता था, मगर ये अपनी ऐसी ज़िंदगी छोड़ नहीं सकता था और उसको लगता था महर उसे समझेगी। कुछ दिनों से महर ने ज़ाहिर किया था कि ये भी हवेली की औरतों की तरह है, तंग नज़र। अगर ऐसा नहीं था वो ठीक थी, मगर कहते हैं जब आप किसी को तकलीफ़ देकर आगे आते हैं तो फिर कामयाबी कैसी? लड़कों की सोच कितनी घटिया होती है यार, लिटरली। मोहब्बत भी करता है और बेवफाई भी कर रहे हैं। क्या इंसान इंसान नहीं होते क्या ये लोग? आया चच्ची के साथ बैठी हुई थी। हवेली में कुछ औरतें आई थी, कुछ हाथ से कढ़ाई हुए कपड़े लेकर। आया चच्ची के साथ उनमें से सूट पसंद कर रही थी। वैसे भी अब तो ज़ाहिर होने लगा था कि उम्मीद से है और उसका वजूद भारी हो गया था। बीबी जी, आप तो बड़ी प्यारी हो गई हैं, बहुत खूबसूरत होती जा रही हैं जी दिन ब दिन। अरे क्यों नहीं होगी, वलीद खान इतना ख्याल जो रखते हैं उसका। देखता मेरी बहू बहुत प्यारी है, कैसे इस हवेली को बच्चों की कुलकारियों से भरेगी। चच्ची ने आयत के सर पर हाथ फेरा। आयत सूट देख रही थी जब महर हवेली में आई। उसके हाथ में सूट केस था। अरे महर बेटा! चच्ची खड़ी हो गई। महर ने उन्हें देखते ही रोना शुरू कर दिया और उनके गले लगकर ऐसे बुरी तरीके से रोई कि पास बैठी औरतें भी डर गईं। आयत ने फ़ौरन उन्हें पीछे बाहर भेजा। बेटा तो बता दो बेटा, क्या हुआ है? मोरे शाह वक्त के और लड़कियों से ताल्लुकात है, वो कहते हैं वो उनकी ज़िंदगी है नहीं बदल सकते। वो मैंने खुद उन्हें एक लड़की के साथ पकड़ा है। आयत तो उसकी बात सुनते ही हैरान हो गई। कहाँ वो महर थी जो शाह वक्त के पीछे पागल थी? कहाँ ये महर? उसने ज़रूर शाबा को वलीद के रवैये के बारे में कुछ कहा होगा। उससे तो मेरी खुशियाँ देखी नहीं जानी। मेरा भाई से उसे मुँह नहीं लगाता। देखना आने दो मेरे भाई को, उससे भी घर से निकलवाती हूँ। खैर, आयत को मारने के लिए आगे आई। चच्ची ने फ़ौरन से पकड़ लिया। दिमाग ख़राब है तुम्हारा, उम्मीद से है वो वलीद को पता चल गया तो तुम्हारी खाल उखाड़ कर रख देगा। वो उसका बहुत ख्याल रखता है। तुम उसे मारने चली हो? तुमने खुद ही शाह वक्त को पसंद किया था। इस वक्त कितना मना करते थे सब तुम्हें, तो अब किस बात का शोर है? अरे मोरे, आप नहीं जानती, मैं इस डायन को अच्छे से जानती हूँ। खुद की शादी छोटे लड़के से हो गई ना, जो उसकी अहमियत नहीं देता। आखिर को बूढ़ी जो हो रही है, इसीलिए उसने शाह वक्त को मेरे खिलाफ़ किया। मैं उसे इस घर में बर्दाश्त नहीं करूँगी। कहीं वलीद से उस घर से बाहर करे। आयत बेटा, तुम कमरे में जाइए, तो पागल हो गई है। आयत जो हैरानी से इतनी देर से सब देख रही थी, वो चच्ची के कहने पर फ़ौरन कमरे में चली गई। इस वक्त ये अकेली नहीं थी, उसके साथ 2 जानें थीं। उसे डॉक्टर ने बताया था कि उसके 2 बच्चे हैं, जिसकी वजह से उसे बहुत मसाइल का सामना करना पड़ता। इस अरसे में वलीद ने उसे अपना एक अलग ही रूप दिखाया था। वो सख्ती करता तो इसलिए कि अपना ख्याल नहीं रख रही थी, मगर अब आयत को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। वो जो मर्ज़ी करे, क्योंकि अब उसके पास इसके बच्चे आने वाले थे जो उसके कुल कायनात थे। मगर महर की बातों ने उससे डरा दिया। अगर आयत को महर के कहने पर वलीद ने निकाल दिया तो जैसे महर के कहने पर वही वलीद ने इसे शादी की। कमरे में बैठे हुए आयत का सोच कर बुरा हाल था। उसने रात का खाना भी नहीं खाया, जो कि अक्सर 2 बार खाती थी, एक पहले और एक वलीद के साथ। आयत को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। आज वलीद का इम्तिहान था कि वो क्या करता है, बहन की खातिर बीवी को मैके छोड़ाता है या उसका मान रखता है। आयत का मान किसी ने नहीं रखा था, मगर उसे वलीद से उम्मीद थी कि शायद वो उसका मान रख ले। वलीद हवेली आया तो उसे हवेली में खामोशी का एहसास हुआ। ये अभी अपने कमरे की तरफ ही जा रहा था कि उसे अपनी माँ की आवाज़ आई, बेटा कमरे में आओ, तुमसे कोई बात करनी है। वलीद अपनी माँ के कमरे की तरफ चला आया। यहाँ आयत की वालिदा वालिद भी थी, साथ बाबा जानी महर के वालिदैन भी। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? आए तो ठीक है। आए ठीक है, मगर तुम्हारी बहन ठीक नहीं। वली, तुम जानते हो वली शाह वक्त ने मुझे धोखा दिया, इसके और कई लड़कियों से ताल्लुकात हैं। मैं इसका घर छोड़ आई हूँ, तुम भी इसकी बहन को वापस घर भेजो ताकि उसकी अकल ठिकाने आए। वलीद पहले तो महर की बात सुन के खामोश रहा,
तुम्हें किसने कह दिया कि मैं अपनी दिल जान से अजीज़ बीवी को तुम्हारी खातिर छोड़ूंगा, वो भी इस वक्त जब उसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते वलीद? भाई तो बहनों की खातिर कुछ भी कर जाते हैं। तुम्हारी बीवी अपने माँ बाप और भाई को तुम्हारी बातें सुना बताती है, जिसकी वजह से शाबक मुझसे बदला ले रहा है। ये ताई भी सब में शामिल हैं। बाबा जानी सब हैरान हो रहे थे। मैं कैसे इल्ज़ाम लगा रही थी? अपनी ज़ुबान को काबू में रखो मेहर, हमारी तो बात ही नहीं हुई अपनी बेटी से पिछले 6-7 माह से, जब से उसकी शादी हुई है। शाबक से वो पहले भी बात नहीं करती थी, अब क्या करेगी? वलीद बेटा, हमारी बेटी का कोई कसूर नहीं। आयत की वालदा ने वलीद को समझाना चाहा कि कहीं वलीद गुस्से में उनकी बेटी को मारने ही न लग जाए। ताई आप आयत को लेकर आए। आयत की वालदा फ़ौरन आयत उठी और अपनी बेटी को ले आई। वो आ गई। वलीद इससे पूछे क्या पट्टियाँ पढ़ाती है मेरे शौहर को कि वो मुझसे इस कदर बदगुमान हो गया? मैं फिर आयत को मारने उठी। अब की बार वलीद ने उसे बाजू से पकड़ा और जोरदार तमाचा मारा। खबरदार, जो आइंदा मेरी बीवी के बारे में अपनी गली जुबान से एक लफ्ज़ भी कहा तुमने। खुद अपनी पसंद से शख्स से शादी की है ना, याद है ना कितना समझाया था तुम्हें मैंने कि वो बद किरदार आदमी तुम्हारे काबिल नहीं, मगर तुम्हारे सर पर इश्क का भूत सवार था। भुगतो। मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि आयत तो मैं जैसे मर्जी रहे, मगर किसी को हक नहीं कि मेरी खान बेगम को कुछ कहे या इसकी तरफ कदम भी बढ़ाए। मैं लिहाज नहीं करूँगा किसी का भी, अगर कोई मेरी दिल जान के खिलाफ बोला। आइंदा महर तुम्हें कुछ भी कहे तो मेरे बगैर कहे बगैर उसे सवेरी से बाहर फेंक देना। शादी उसने अपनी मर्जी से की थी, अब हम जिम्मेदार नहीं हैं इसके। चलो आयत, मेरी जान ने अपना हाल ख़राब कर लिया है। वलीद आयत को अपने हिसार में लेकर अपने साथ अपने कमरे में चला गया। महर ने तो रो रो कर हवेली सर पर उठा ली। बाबा जानी यही कहकर गए थे कि कुछ नहीं कर सकते, जब शादी अपनी पसंद की कर ली तो निभाई भी। वलीद आयत को लेकर जैसे कमरे में आया, आयत इसके सीने से लगकर बहुत सा रोई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि आप मुझे छोड़ देंगे। खान में बहुत ज़्यादा डर गई थी। वलीद ने आयत के आंसू साफ किए, उसकी पेशानी पर बोसा दिया। मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ भला? बहन ने अपनी पसंद से शादी की थी। जिस दिन वो सवेली से गई तो उसे बहुत ज़्यादा गरूर और मान था खुद पर कि उसने एक बहुत अच्छे हमसफ़र का इंतखाब किया है। सबने उसे समझाया था। जब उसकी शादी हो रही थी तो बाबर मैंने उसे कह दिया था कि अब उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि वो हमारे ख़ानदान की हर रवायत को तोड़ गई है। क्यों वो आई है वापस, और मैं इतना भी पागल नहीं हूँ कि उसकी बातों को आकर तुम्हें छोड़ूं। वलीद आयत के सामने घुटनों के बल बैठ रहा। तुम तो मेरी जान हो आयत, मुझे माफ़ कर दो आयत, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया। तुम जानती हो दादी साहब की बहुत ख्वाहिश थी कि उनके मर जाने के बाद उनका तक कोई ऐसी औरत संभाले जो उनकी जैसी ही हो, और जब भी वो तुम्हें देखा करती थी ना, तो वो मुझे हमेशा कहती कि मेरी आयत की शादी वलीद से होगी। उनके दिमाग में एक बात थी कि जो औरत मर्द से बड़ी होती है ना, उसका पूरा घर पर राज होता है। वो मर्द को बच्चा ही समझती है अपने आगे। वो बार बार मुझे कहा करते हैं कि मेरी आयत मेरी जगह आएगी। तुम्हें शुरू से पसंद करती हूँ आयत, मैं तुम्हें शुरू से पसंद करता हूँ आयत, मगर मेरे दिल में एक डर था कि कहीं दादी साहब की तरह तुम भी मुझे बच्चा न समझने लग जाओ। मैं चाहता था कि तुम मुझे एक मुकम्मल इंसान समझो, हमारा रिश्ता बराबरी पर हो। फिर जानती हो, सब नौकरों के सामने मेरी बहन ने तुम्हारे भाई के कहने पर इज़हार मोहब्बत किया। बाबा के मुलाजिम जो कभी सर नहीं उठाते थे, उनकी हंसी आज भी मेरे कानों में गूंजती है। बाबा जानी ने मेरी शादी की रात मुझे कहा कि तुम्हें मैं सिर्फ शाबक की बहन समझूं, जिसकी वजह से पूरे ख़ानदान में उनकी बेइज्जती हुई है। महर को तो वो कुछ ना कह पाए, मगर अपनी अना की तस्कीन की खातिर तुम्हें दुख में देखकर वो खुश होते, और शायद मैं भी, मगर मुझे आहिस्ता आहिस्ता एहसास हो गया है कि जिनके खातिर मैं तुम्हें सज़ा दे रहा था वो तो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। आए तुम्हें मारकर मैं भी रातों को नहीं सोता था। मुझे माफ़ कर दो आयत, हमारे बच्चों की खातिर मुझे माफ़ कर दो। आयत अपना हाथ वलीद के हाथ से लिया था। माफ़ी का लफ्ज़ इतना आसान है ना खान, मगर वो ज़िल्लत क्या आप सारी ज़िंदगी की मिटा पाएंगे जो मैंने बर्दाश्त की है। मेरी शादी की पहली रात आपने क्या सलूक किया था मेरे साथ? मेरा ख्वाब था, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, वो ख्वाब मेरा ख़त्म हो गया। मैं कैद होकर रह गई कि मेरी कोई ज़िंदगी नहीं। दरअसल आप सबकी तरह गरूर ही खुदगर्ज़ हैं। आप भी सबकी तरह ही खुदगर्ज़ हैं। आप में भी ज़रा इंसानियत होती तो आप मेरी कदर करते, मुझे मोहब्बत देते, मगर आपने क्या किया? नहीं आयत, ऐसा मत करो। मुझे जो चाहे सज़ा देना चाहो, मगर मुझे माफ़ कर दो आयत, बच्चों की खातिर। मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे मेरे जैसे हों, या मेरी बेटी का नसीब तुम जैसा निकल आए। आयत वलीद की बात पर हंसने लगी। बात औलाद की आई है ना, इसीलिए आपको दर्द हो रहा है। ऐसे ही आपने भी किसी की बेटी को बहुत सताया। खान, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। अब यहाँ पे आयत गलत कर रही है। नहीं आयत, प्लीज़, तुम कहती हो ना कि मैं तुम्हारे पाँव पकड़ लेता हूँ। वलीद ने आयत के पाँव थाम लिए। छोड़े मेरे पाँव, ज़रूरत नहीं है आपको मेरी तरफ लौट आने की। प्लीज़ आयत, एक बार एक मौका दे दो मुझे। मेरी पुश्त में सख्त दर्द हो रहा है। खान, मुझे सोने दें। ऐसा ना हो कि जिन बच्चों की खातिर आपने इस रिश्ते को बेहतर बनाने का सोचा वही ना रहें। नहीं आयत, ऐसी बातें मत करो। तुम्हें सोना है ना, सो जाओ, हम कल बात कर लेंगे। वलीद ने आयत पर कंबल डालकर उसके बाद सहलाने लगा। आयत उससे इस वक्त हर चीज़ से फरार चाहती थी, इसलिए थोड़ी देर में ही उसकी आंखें बंद हो गईं। महर तो सबके साथ ही बदतमीज़ी कर रही थी। उसने अपनी सास का जीना हराम कर रखा था। शाबक आखिरकार आ ही गया। शाबक, तुमने दोनों ने क्या तमाशा बना रखा है? हमारे ख़ानदान का नाम ख़राब कर दिया तुम दोनों ने। बाबा जानी शाबक को डांट रहे थे। बाबा जानी इससे वैसे ही शक हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं जैसे ही सोच रही है। आप जानते तो हैं ना, हम जिस क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ ऐसी वो दोस्तियाँ आम है।
मैंने उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। बहुत ऐश में रह रही है हमारे घर में, उसके पास हर चीज़ है। पूछें मैंने कौन सी चीज़ की कमी रखी है? झूठ मत बोलें श्रावक, मैंने खुद इस लड़की को बेहुदा हरकतें करते हुए देखा आपके साथ। आप मुझे चुप नहीं करवा सकते। मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ, खानदान की बेटी हूँ। अगर अपनी मर्जी से शादी कर सकती हूँ तो आपको सीधा भी कर सकती हूँ। महज जब हमने शादी की थी तो हमने बात तय हुई थी ना कि मैं तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी गुजारने से रोकूंगा और ना तुम मुझे। अब तुम अपनी बात से मुकर रही हो। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। तुम घर चलो। सबके सामने मेरी ज़ात का तमाशा बनाकर तुमने अच्छा नहीं किया। मैं नहीं चाहूँगी उनके साथ बाबा कह दें अपने पोते से कि अपनी सेक्रेटरी को ऑफिस से बाहर निकाल दें। ठीक है, मैं उसे निकाल दूँगा, मगर तुम मेरे साथ चल रही हो। अब बहुत हो गया तमाशा। हर कोई हमारे बारे में ही बात कर रहा है। मेरे लिए बहुत ज़्यादा शर्म का मकाम है। बाबा जानी समझा दें इन्हें, मैं उनके सामने कोई आम लड़की नहीं हूँ। आप हर लम्हा मेरे साथ हैं। मेहर हम तुम्हें बया चुके हैं, तो अब ये मत समझना कि हर गलत तो सही में हम तुम्हारा साथ देंगे। इस हवेली में अब तुम बहू की हैसियत से आया करो। यहाँ अब इस हवेली में किसी बेटी की जगह नहीं, क्योंकि हम तुम्हें रुखसत कर चुके हैं। मेहर को अभी भी शावक पर बहुत गुस्सा था, मगर हकीकत में शावक को दिखाना चाहती थी कि कमज़ोर नहीं है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा था आयत पर, जिसकी वजह से सबके सामने वलीद ने उसकी इतनी बेइज्जती कर दी, थप्पड़ भी मारा। कोई कुछ भी नहीं बोला। उसकी नज़र में आयत अपना माँ बनना कैश करवा रही थी। उसने भी सोच लिया था कि ये भी बहुत जल्दी माँ बनेगी, ताकि आयत के बच्चों को सवेली में तंग कर पाए। ये इस बात को नहीं सोचती थी कि आयत के बच्चे वलीद के बच्चे भी तो है ना। फारिया वापसी पर आयत से मिलने दोबारा आई थी। उसने फारिया को महर के मुताबिक सब कुछ बता दिया कि कैसे महर चाहती थी कि इस हवेली से निकल जाए। वलीद सबके सामने उसे मारा। ये तो बहुत अच्छा हुआ, वलीद भाई ने सबके सामने उसी को मारा। उसे अपनी औकात पता चल गई होगी ना। तुम बताओ, वलीद भाई का रवैया कुछ बेहतर हुआ तुम्हारे साथ? बहुत हद तक। जब से उन्हें बच्चों को पता चला, सख्ती करना छोड़ दी। कल उन्होंने मेरे पाँव तक पकड़ ली माफ़ी की खातिर, तो तुमने क्या किया? मैंने उन्हें माफ़ नहीं कर पाई। फारिया, मुझे बार बार उनका रवैया याद आता है जो उन्होंने मेरे साथ किया। मैं तुम्हें नहीं कहूँगी फ़ौरन से उसे माफ़ कर दो, मगर एक बात कहूँ, तुम्हारे माँ बाप भी नहीं हैं तुम्हारे साथ। तुम क्या करोगी फिर? अगर फिल्मी हीरोइन की तरह सोचोगी कि अपने बच्चों को लेकर सब कुछ छोड़ के चली जाओगी, तो मेरी बहन बाहर भूखे भेड़िए बैठे हैं। जिन्हें किसी इंसान से कोई गर्ज नहीं होता। तुम अगर खानदान को छोड़ भी दो, तो कोई तुम्हारी औलाद को वो प्यार नहीं देगा जो खान कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, तुम खान बेगम हो, कुछ भी नहीं छोड़ सकती। गुजरा वक्त गुजर गया। हमारी माओ ने भी तो बहुत कुछ बर्दाश्त किया। हमारी वालिद ने तो माफ़ी नहीं मांगी। मर्द के लिए माफ़ी मांगना, वो भी अपनी बीवी से पाँव पकड़ कर, उसकी ना का मसला होता है। सोच लेना आयत, कुछ भी करने से पहले तुम्हारे लिए हर तरफ खाई है। तुम्हारे दादा ने तुम्हें पोती नहीं समझा। अगर वो इतने अच्छे होते तो महर को सज़ा देते। वलीद को ना कहते कि तुम्हें सज़ा दें। मत करो तुम माफ़ वलीद खान भाई को, मगर एक बात मानो, मर्द को किसी औरत की तरफ झुकने में देर नहीं लगती। अपने बच्चों से अपने बाप को मत वापस लेना। फारिया ने आयत के हाथ पर हाथ रखा। यही हर तीसरे घर की कहानी थी, और फारिया जानती थी कि वलीद में कम से कम बदलने की ख्वाहिश तो है ना। वरना शायद आयत सोच नहीं सकती थी कि जो महर चाहती थी अगर वो हो जाता, तो मैं खान के साथ रहने के लिए कुछ शराइत दूंगी। रख लो शराइत, मगर ऐसे रखना जो उनके बस में हो। मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। फारिया के जाने के बाद आयत बहुत देर हर पहलू पर गौर करती रही। कहाँ जाती? अपने बच्चों को लेकर कहीं भी तो नहीं। इसलिए एक ही रास्ता था, वलीद को अपना लेना। वलीद के पेपर्स चल रहे थे जो ख़त्म हो गई। घर आए तो आयत उसे कमरे में बहुत ज़्यादा उदास नजर आई। उसने लाइट ऑन की। आयत, ये क्या हाल बनाया हुआ? अपना तबीयत तो ठीक है ना? वलीद आयत के गर्दन पर हाथ रखकर देख रहा था। क्या सच में ठीक है? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ खान, मुझे क्या होना है? आयत, जानो ऐसी बातें नहीं क्या करो, बच्चों का ख्याल रखो। इस वक्त मामा के उदास होने से परेशान हो गए। खान, एक बात कहनी थी आपसे। मैं आपके साथ रहने को तैयार हूँ, मगर एक शर्त है मेरी। बोलो आयत, शर्त क्या है तुम्हारी? मैं इस हवेली से चली जाना चाहती हूँ। आप मुझे कहीं जहाँ रखेंगे, जैसे रखेंगे, मैं रह लूँगी। चच्ची और चाचा भी हमारे साथ आ जाए, मगर मैं चाहती हूँ मैं सब चीज़ों से दूर चली जाऊँ। मैं जब भी अपने माँ बाप को देखती हूँ तो मुझे बहुत कुछ याद आ जाता है जो मैं नहीं याद करना चाहती। प्लीज़ आप मुझ पर रहम करें, मुझे यहाँ से ले जाएँ। आयत, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तुम जानती हो ना। दस्तार मेरे पास है, और अगर मैंने सब कुछ छोड़ दिया तो बाबा जानी नाराज़ हो जाएंगे। आपको मेरी खुशी अजीज़ है या नहीं, मुझे बता दें। आप क्या चाहते हैं? रोज़ रोज़ मैं इस हवेली में मर कर जीऊँ? अब नहीं होता मुझसे कुछ भी, मुझे यहाँ नहीं रहना। आप आयत ऐसी बातें नहीं करते। वलीद, आप मेरे दर्द का इंसाफ नहीं कर सकते। मैं औरत हूँ ना, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं, इसलिए मैंने आपको माफ़ कर दिया। मगर आपको फिर भी तकलीफ़ नज़र नहीं आती मेरी? आपकी नामनिहाद मोहब्बत कहाँ गई? या वो भी एक फ़रेब था? प्लीज़ आयत, ऐसा मत कहो। ठीक है, मैं करता हूँ बाबा जानी से बात। हमारा घर जो गाँव में ही है, दादी साहब को वो शादी में तोहफ़े में मिला था, वो मुझे दिया था मेरी पैदाइश पर दादी ने। वहाँ जाएंगे हम लोग। मुझे वक्त देकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया आयत। खान, याद रखें, मैं वो औरत नहीं हूँ जो रोते रोते शौहर की शिकायतें लेकर मैके चली जाए। मैंने बर्फ़ में गुजरी हुई रात भी भुला दी, मगर उसके ज़ख्म हमेशा बाकी रहेंगे। ये सब इसलिए भूल गई हूँ कि मैं अपने बच्चों को आपका प्यार लेते हुए देखना चाहती हूँ। कोई लड़की अगर आपकी ज़िंदगी में मेरे बगैर आएगी तो उसे अपने हाथों से मार दूँगी। मैं, याद रखना। वैसे एक लड़की आ चुकी है हमारे दरमियान। कौन है वो? हमारी बेटी। मुझे पूरा यकीन है एक बेटा है और एक भी हमारी बेटी। मैंने अपनी डॉल के लिए बहुत सी चीज़ें ले रखी हैं, बस उसके अच्छे नसीब की दुआ भी कर लेना, कहीं ऐसा ना हो उसे भी कोई वलीद खान मिल जाए।
आयत प्लीज़ ऐसा मत कहो, तुमसे भी फिर माफ़ी मांगता हूँ मैं, मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो किया वो मेरा अमल है, मेरी बेटी को मत सज़ा दो, मैं सारी उम्र कुछ नहीं कहूँगा, तुम्हें बस मेरी बेटी को बददुआ मत देना। आयत को एहसास हुआ कि जब तक खुद पर नहीं गुजरती तो दूसरों का ख्याल नहीं आता। आयत जान गई कि बेटी लोगों को ही अपनी जान गई थी कि बेटी लोगों को अपनी ही अच्छी लगती, हालांकि बेटी तो रहमत होती है सबके लिए। बाबा जानी को कैसे वलीद ने मनाया था, इस बात का इल्म आयत को नहीं। उसे सिर्फ इतना पता था कि बाबा जानी ने वलीद को बहुत सी बातें सुनाई कि उसने बाप दादी की इज्जत का कोई ख्याल नहीं, मगर उसने बाबा जानी को ये कह दिया कि कुछ नहीं होगा अगर ये आयत के साथ अलग घर में रहेगा। वलीद के माँ बाप ने साथ आने से इनकार कर दिया कि वो अपनी हवेली नहीं छोड़ सकते, मगर जब भी वलीद को ज़रूरत होगी वो मौजूद होंगे। आयत इस वक्त अपना सामान पैक कर रही थी। आयत की वालदा उसके पास है, वो शायद रोती रही थी। मेरा बच्चा, तुम रो क्यों जा रही हो? क्या कोई कमी थी तुम्हें? यहाँ हवेली में मेरी नज़रों के सामने रहती तो तुम हर पल तो दिल में एक सुकून हासिल था कि मेरी बेटी ठीक है। अब इतनी दूर जा रही तो तुम्हारी खरीद कैसे पता कैसे चलेगी? इतने दूर नहीं जा रही, नज़दीक ही तो हूँ अम्मी, बस आधे घंटे का फासला है। आपका जब दिल चाहे आप मेरे पास आ सकती हैं। कह रही हैं इतने पास होकर भी आपने मेरी कभी खबर नहीं ली, कभी दूर जाकर भुला देंगी तो जा क्यों नहीं है? तेरे बच्चों को मुस्तकबिल में हमारी ज़रूरत होगी तो हम क्या करेंगे? बच्चे ख़ानदान में ही अच्छी परवरिश पाते हैं। नहीं अम्मी, मैं अपने बच्चों को इस ख़ानदान में बड़ा नहीं करना चाहती। मेरे यहाँ एक बेटा और एक बेटी, यकीन करें जब डॉक्टर ने मुझे बताया ना तो कुछ लम्हे में परेशान हो गई, मगर फिर मैंने फ़ैसला कर लिया कि जो चाहे मर्ज़ी हो जाए, अपनी बेटी के खाते में ये हवेली छोड़ दूँगी। इस हवेली में अपनी औलाद को रखकर उन्हें दूसरी आयत या दूसरा वलीद हरगिज़ नहीं बनाऊँगी। तो माँ से नाराज़ है बेटा? आयत की वालिदा ने उसका हाथ थामा। नहीं अम्मी, औलाद कहाँ नाराज़ हो सकती है, मैं सिर्फ़ अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए जा रही हूँ। दुआ करें कि मेरे दिल में लगे ज़ख्म जल्द ठीक हो जाएँ, वरना शायद मेरी वापसी मुमकिन नहीं। आयत की वालिदा रोने लग गई थी, बहुत ज़्यादा। मैं सोचा करती थी कि औलाद माँ बाप की नाफरमान हो तो उसे बहुत सख्त सज़ा मिलती, मगर अगर माँ बाप औलाद की साथ ज़्यादती कर जाएँ तो उनकी क्या सज़ा होगी? अम्मी, सोचना ज़रूर, मैं चलती हूँ, वलीद मेरे मुंतज़िर हैं। आयत ने सामान को बेड पर ही रखा, बाहर चली गई। सब हवेली वाले जमा थे। बाबा जानी ने आयत को गले लगाना चाहा। बाबा जानी, माफ़ कीजिएगा, आप मुझे उसी दिन दफना चुके जिस दिन मुझे रुखसत किया था। आपने अपने पोते को मेरे साथ जो सलूक करने को कहा, उसने आपकी इज़्ज़त और एहतराम मेरे दिल से हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। अब तो राख भी बाकी नहीं। खैर, दुआ में याद रखिएगा अपने पोते को। आयत किसी से भी मिले बगैर बाहर चली गई। जहाँ गाड़ी खड़ी हुई थी, वलीद सबसे मिल रहा था। सामान मुलाजिम गाड़ी में रख रहे थे। आयत ने एक नज़र इस हवेली पर डाली जहाँ उसका बचपन गुजरा। इस हवेली ने उसे बहुत दुख दिए, यहाँ उसका दम घुटता था। यहाँ से जाने का फ़ैसला ही उसके लिए दुरुस्त था और उसे यकीन था कि मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छा होगा और उसके बच्चों के लिए भी। महक की बहुत ख्वाहिश थी कि ये जल्दी-जल्दी माँ बन जाए, मगर ऐसा मुमकिन नहीं हो पा रहा था। उसकी वालिदा ने भी उसे यही कहा कि जितनी जल्दी हो जाए माँ बन जाए तो बेहतर ही होगा। इसके बच्चे बाप के पाँव की ज़ंजीर बन जाएंगे। वैसे भी उसे जब से पता चल उठा था कि आयत वलीद के साथ हवेली से जा चुकी, उसके दिल में आग लग गई कि एक आय कैसे पलट गई। उसका वो भाई जो कभी आयत की तरफ देखता भी नहीं था, वो आयत के साथ इतनी नरमी क्यों इख्तियार किए हुए है? महर इस वक्त अपनी एक कोलीग के साथ बैठी थी। उसे अपनी रिपोर्ट्स का इंतजार था। रिपोर्ट्स आई तो पता चला कि उसके साथ कोई मसला नहीं है। डॉक्टर ने उसे शाबा के टेस्ट करवाने का कहा। मेरे को इस वक्त कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, बस उसे आयत को नीचा दिखाना था। वैसे भी तो वो इस हवेली में नहीं थी, तो मेहर के बच्चे हवेली में राज करते। आज सोकर उठी, शाम का वक्त है, जगह बहुत खूबसूरत थी, उसके इर्द गिर्द खामोशी का राज था। फजीला को वलीद ने इसके शौहर और दोस्त बच्चों समेत यहाँ बुला लिया था, क्योंकि वो बहुत पुराने मुलाजिम थे और आयत के मामले में वलीद उन्हीं पर एतबार कर सकता। आयत किचन में आई और अपने लिए पानी का ग्लास लेकर बाहर लॉन में आ गई। सर्दी खत्म हो गई थी, अब गर्मी अरूज पर थी। उसका वजूद भी बहुत भारी हो गया। इस वक्त की लॉन की कुर्सी पर बैठे हुए अपने इर्द गिर्द निकले हुए दरख्त देख रही थी, जिनको खूबसूरती के साथ यहाँ लगाया गया था। वलीद के साथ रहने का फ़ैसला उसके लिए आसान नहीं था, मगर ये जज़्बाती तो हरगिज़ ना थी कि किसी फ़िल्मी हीरोइन की तरह वलीद को छोड़कर चली जाती। वलीद ने उसे कहा था कि अगर ये दोबारा अस्पताल जाना चाहे तो ये जा सकती, मगर वो तो कहते हैं ना कि जब इंसान को ख्वाब बहुत चाह से देखता है और वो टूट जाए तो वो खुद भी टूट जाता है। आयत भी बिल्कुल ऐसे ही टूट गई थी। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। उसको तो शायद अब याद भी नहीं रहा था कि उसने क्या पढ़ा था। अब वैसे भी उसका दिमाग इस माहौल को कबूल नहीं कर सकता था। अब उसने यही फैसला किया था कि अपने बच्चों पर तवज्जो देगी, उन्हें संवारेगी। वलीद से कोई दिली लगाव नहीं था, मगर अपना मरहम खुद होता है। वक्त शायद कभी किसी के दिल में वलीद के लिए मोहब्बत डाल दे, जो उसने खुद अपने हाथों से आयत के दिल से ख़त्म कर दी। मगर उसने कभी वलीद से अपनी नफ़रत का इज़हार नहीं किया था, क्योंकि जानती थी कि उसके वजूद में पल रहे बच्चों को बाप का प्यार वलीद ही देगा। अगर वलीद के साथ ठीक रही तो कल को उसकी बेटी को भी बाप का बहुत सा प्यार मिलेगा। आयत उन्हीं सोचों में गुम थी जब उसकी पेशानी पर वलीद ने प्यार दिया। आप आ गए? जी हाँ, आ गया हूँ। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? जी बेहतर है। आप बैठे, मैं अंदर किसी को कहती हूँ आपके लिए खाना लगा रही हूँ। तुम बैठ जाओ। आयत, इस हालत में ज़्यादा काम मत क्या करो। देखो हाथ पाँव कितने सूज गए हैं तुम्हारे। सब तो नॉर्मल है ना खाना। आप तो जानते हो मुझे इस घर में आकर बहुत सुकून मिला। ऐसा लगता है कि मैं बड़े पिंजरे से आज़ाद हो गई हूँ। आपने बाबा जानी को कैसे मनाया, वो मेरा मसला है कि मैं उनको कैसे मनाया। तुम्हारा काम सिर्फ तुम्हारे घर पर ध्यान देना है। ऐसा करो, अंदर आ जाओ। आए तब तुम, मेरा दिल नहीं कर रहा अंदर जाने का। कुछ देर यहाँ ही बैठ जाते हैं ना, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ, फिर खाना खाते हैं। वलीद आयत को बाहर ही छोड़कर चला गया। शावर लेकर कमरे में आए तो शायद बेड पर बैठी नजर आई। आयत अंदर आ गई थी। वलीद बाल खुश करते हुए आयत को देख रहा था।
जो अपने हाथों से चूड़ियाँ नहीं उतार पा रही थी क्योंकि उसके हाथ बहुत ज़्यादा मोटे हो गए। वलीद कंघी रखकर आयत के पास आया और उसके हाथ थाम कर बैठ गया। खान ना करें प्लीज़, बहुत दर्द होता है, इससे लगता है हाथ और जख्मी हो जाएंगे। कुछ नहीं होता है, तुम ये मत पहना करो, देखो हाथ सूजे हुए हैं। वलीद ने करीम उठाकर आयत के हाथों पर लगाकर चूड़ियाँ उतार दी। वलीद ने आयत के सुर्ख पड़ते हाथों पर प्यार दिया। आयत ने वलीद की तरफ देखा, उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो शादी की पहली रात आयत की तरफ देखते हुए वलीद की नजर आई थी। वलीद ने आयत की आंखों पर उंगलियां फेरी तो आयत ने वलीद की तरफ हैरानी से देखा। क्या कर रहे हैं? तुम्हारी आंखों में वो चमक नहीं आया जो मैंने देखना चाहता हूँ। मुझे वो चमक तुम्हारी आंखों में अच्छी लगती है। मैं चाहता हूँ मेरे छूने पर तुम्हारी आंखों में वो चमक वापस आए। आप वो चमक तो अब ही ख़त्म कर चुके खान, वो तो मेरी ज़िंदगी थी जिसको आपने ख़त्म किया। अब तो सिर्फ आयत का वजूद है जिसने इस दुनिया में मरने तक ज़िंदा रहना है। वलीद ने आयत को अपने सीने से लगाया। ऐसा मत कहो, मैंने तुमसे पहले भी माफ़ी मांगी, अब फिर मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, मैं जान भी देने को तैयार हूँ। बस मुझसे नफरत मत करो। वक्त बहुत बड़ा मरहम है खान, हो सकता है एक वक्त आए मेरी आंखों की चमक वापस आ जाए, मगर आपको इस वक्त का इंतज़ार करना है। क्या आप इंतज़ार कर सकते हैं? मैं हर लम्हा मुंतज़र हूँ तुम्हारा। तुम जब कहो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कुर्बान कर दूंगा। तुम तो मेरी आयत हो, बस मेरी। आयत ने वलीद की पेशानी पर बूसा दिया। जानती थी मुश्किल वक्त बदल गया है और पुराने ज़ख्म वलीद के रवैये से ख़त्म हो जाएंगे, मगर एक कसक हमेशा बाकी रहेगी जो न जाने कब दूर होती। महर शाहबाग के साथ खाने की टेबल पर बैठी हुई थी। महर ने शाहबाग से बात करनी थी कि ये उसके साथ अस्पताल जब वक्त आप मेरे साथ अस्पताल जाएंगे, क्या हुआ, सब ठीक है? वैसे हमारी सीनियर डॉक्टर हैं, बहुत काबिल, उनके पास बहुत इलाज होता है बहुत से लोगों का। महर ने बताया। तो मसला तो वो कह रही थी आप भी महर मेरे कि आप ही मेरे साथ चलें। मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि मैं कहीं आ जा सकूं, ऑफिस के अलावा तुम खुद ही चली जाना। नहीं ना शाहबाग, आपका जाना बहुत ज़रूरी, मेरी बात को समझें। आप कल शाम में कोई वक्त नहीं निकाल सकते? बहुत ज़रूरी ना होता तो मैं आपको कभी ना कहती। अच्छा ठीक है, कल मुझे वक्त मिला तो आ जाऊँगा। अम्मी की कॉल आई थी, कह रही थी कि आयत की डिलीवरी होने वाली, तो हमें गाँव में होना चाहिए। पहला बच्चा जो हवेली का है तो हमें वहाँ मौजूद होना चाहिए। बस कर दें शाहबाग, तो आप उसका बच्चा हमारे लिए अहम नहीं होना चाहिए। जब पैदा होगा तो देखा जाएगा। आप छोड़ दें सब बातें, हमारी बातें बहुत अहम है। महर नहीं चाहती थी कि कल उसका गरूर खाक में मिल जाएगा, क्योंकि जब आप किसी को तकलीफ देते हैं, वो भी बिला वजह, तो किस्मत आपका खूब सारा इम्तिहान लेती है। आयत की आंख पर मुश्किल खुली। उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। ये बहुत हैरानकुन बात थी डॉक्टर के लिए भी, क्योंकि उन्हें शुरू से लगता था कि आयत का ऑपरेशन करना पड़ेगा। आयत कमज़ोरी के बायस बेहोश हो गई, मगर अपने दोनों बच्चों की आवाज़ें सुनकर उसके लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ अहम थी वो वलीद का साथ था। वलीद लेबर रूम में भी उसके साथ था। उसका हाथ थाम कर उसकी तकलीफ़ को आधा कर दिया। उसने बार बार वलीद उसकी पेशानी पर प्यार देता, उसे बताता कि अब उन्होंने अपने बच्चों के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारनी और आयत वलीद के लिए कितनी अहम है। बच्चे की रोने की आवाज़ पर आयत ने गर्दन मोड़कर देखा। छोटे से बच्चे को बमुश्किल हाथों में उठाए वलीद उसे चुप करवा रहा था। नर्स उसे कुछ बता रही थी, जबकि बच्चा था कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अरे मैडम, आप जाग गई? आपके बेटे को आपकी ज़रूरत है, बहुत देर से रो रहा है ये। नर्स आयत को जगा हुआ देखकर उसके पास आए। वलीद ने बच्चे को नर्स दिया। वलीद ने नर्स को बच्चा नर्स को दिया। आई ठीक है आप? वलीद ने आयत पर छुपकर उससे सवाल किया। हमारा बेटा बहुत रो रहा है, उसे चुप करवाना आपने। वलीद ने आयत से पूछा, जिसने बस हाँ में सर हिलाया, क्योंकि इस वक्त उसकी नज़र धुंधलाई हुई थी। वलीद ने ही उठने में मदद की और अपना रोता हुआ बिलखता बच्चा उससे दिया। आयत बच्चे को पकड़ नहीं पा रही थी। नर्स इन दोनों को देख रही थी। इस बच्चे में बहुत कम लोग अपनी बीवी का इतना ख्याल रखते हैं। इस अस्पताल में बहुत कम लोग अपनी बीवी का इतना ख्याल रखते हैं। ये छोटा सा लड़का तो बीवी के साथ लेबर रूम तक भी आ गया। दोनों बच्चों को फीड करवा कर आयत दोबारा सो गई, क्योंकि इसमें हिम्मत नहीं थी आंखें खोलने की। जब ये दोबारा उठी तो कमरा सजा हुआ था। उसके बच्चे कॉट में लेटे थे। उन्हें नर्सरी में रखा गया था, मगर फिर यही सेहतमंद थे तो उन्हें माँ बाप को वापस कर दिया। आयत पूरा दिन होश में नहीं थी। उसने नज़र उठाकर देखा तो उसकी माँ सामने सोफे पर बैठे हुए तस्बीह पढ़ रही थी। अम्मी मेरे बच्चे। माँ सदके जाए तुझ पर बच्ची, तेरे पास ही तो हैं तेरे बच्चे, इतने प्यारे दो बच्चे हैं तेरे, एक बेटा और एक बेटी, बहुत हिम्मत वाली मेरी बेटी। देख तू आज खुद एक माँ बन गई। आयत की वालिदा ने उसके सर पे प्यार दिया। वलीद कहाँ है? अरे वो तो कब से तेरे पास ही था, कल से उसने कुछ ना खाया ना पिया है, कपड़े बदलने गया पुप्पी के घर, बस आता ही हो। कहाँ बाकी सब आए थे। आयत तेरे बाबा जानी ने पूरे गाँव में इन दोनों के अकीदे की दावत रखी है। तेरा अब्बा भी बहुत खुश थे। तेरी सास अभी बाहर गई हैं, वलीद के साथ आएंगी। आयत अभी वलीद का सोच रही थी कि वो आ गया। शाबक तो महर दोनों के साथ खुशी पर भी हवेली नहीं आए थे। महर के मुताबिक जब उसका बच्चा होगा तब जो खुशी होगी मायने रखेगी। अभी कौन सी खुशी ज़रूरी है? शाबक आने वाला था गांव, मगर ज़रूरी काम की वजह से रुक गया। वैसे भी आयत को शहर वाले अस्पताल लेकर आए थे तो सबको उन्होंने कह दिया था कि गांव आने के बाद ही उनकी मुलाकात सबसे हो सकती है। आयत की सास उससे मिली और प्यार देकर आयत की वालदा के साथ ही बाहर चली गई। कमरे में आयत और वलीद थे। वलीद आयत के करीब आया। आयत का सूजा हुआ चेहरा जिस पर जख्म थे उसे उठाकर
बहुत सदिया, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतने प्यारे 2 तोहफ़े देने के लिए। हमारा बेटा बिल्कुल तुम्हारी तरह है, भूरी-भूरी आँखों वाला, और बेटी बिल्कुल मेरी तरह। देखो मेरा बेटा बिल्कुल तुम्हारी तरह सबको तंग करके रख दिया था उसने। वलीद आयत की पेशानी पर अपने होंठों का लम्स छोड़ते हुए उसे बच्चों का बता रहा था। मैंने बच्चों को गौर से देखा ही नहीं। खान, मुझे दिखाए ना बच्चे कैसे हैं। रुको मैं लाता हूँ उन्हें। वलीद सबसे पहले अपनी बेटी को लाया जो वज़न में बहुत कम थी, और वो वलीद को उसे उठाते ही डर लग रहा था, मगर उसने उसे उठा ही लिया। देखो आयत, ये बिल्कुल मेरी तरह है मेरी गुड़िया। वलीद आयत को बहुत शौक से अपनी बेटी दिखा रहा था। उसके चेहरे पर बेटी को देखकर बहुत खुशी थी। मेरी गुड़िया ने हमें माँ पापा बना दिया है, बेटे ने नहीं बनाया क्या? नहीं, वो भी मेरे शहज़ादे साहब इस वक्त गहरी नींद में है। आप मेरी गुड़िया को पकड़े, मैं उसे लेकर आता हूँ। वलीद अपनी बेटी को आयत के साथ लेटाकर अपने बेटे को लाया जो सच में भूरी आंखों वाला था और अपनी बहन से ज़्यादा सेहतमंद था। बच्चे ने अपने उठाए जाने पर माथे पर बल चढ़ाई। ये देखें ज़रा, शहज़ादे साहब को बाबा को उठाना पसंद नहीं आया। बहुत प्यारा है ये, आपने उसका नाम जो सोचा था ना वही रखेंगे? जी हाँ, अब्दुल कबीर खान। बेटी का नाम मैं आयशा वलीद खान रखूँगी। बहुत प्यारे नाम है वलीद। मैंने आप आज आपके साथ होने से ये बात समझ ली कि जहाँ आप हैं मेरे दुःख को बाँटने वाले वहाँ और कोई नहीं है। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम जानती हो आयत, आज मुझे एहसास हो रहा है कि औलाद माँ-बाप के लिए कितनी कीमती है, आपके वजूद को मुकम्मल कर देती है। खान के शाबक नहीं आया, नहीं ना वो आया, ना उसे आना था। हमारी खुशी है ये बच्चे और हमेशा रहेंगे। तुम आराम करो, मैं कुछ खाने को लाता हूँ तुम्हारे लिए। वलीद बेटे को कॉट में ले जाकर आयत का खाना गर्म करवाने चला गया। वलीद ने जिस तरह आयत का आज ख्याल रखा, इस बात ने आयत को समझा दिया कि उससे ज़्यादा कोई उसके साथ मुखलिस नहीं। महर अस्पताल आई हुई थी, साथ में शाबक। आज कितनी मुश्किल से शाबक माना था उसके साथ आने को। दोनों के टेस्ट हुए, डॉक्टर ने उन्हें अंदर बुलाया। बैठे मिस्टर एंड मिसेस बख्त। दोनों डॉक्टर ने दोनों को अपने सामने बैठने को कहा। रिपोर्ट्स उनके सामने की। मुझे बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है आपको मिस महर कि आपके शौहर बाप नहीं बन सकते कभी भी। खबर महर समेत शाह बख्त पर भी बिजली बनकर गिरी है। आप क्या कह रही हैं डॉक्टर? ज़रूर आपको गलतफहमी हुई होगी। नहीं मिस्टर शाहबक, मैंने आपकी रिपोर्ट्स बहुत अच्छे से पढ़ी हैं और इसमें ये साफ वाज़ेह है कि आप बाप बनने की सलाहियत से महरूम हैं। डॉक्टर, कोई तो तरीका होगा ना इस सब को हल करने का? नहीं मिस महर, मैं कुछ नहीं कर सकती इस मामले में। डॉक्टर के साफ जवाब पर महर और शाबक दोनों खामोश हो गए। महर जो बहुत ज़्यादा गरूर कर रही थी, इसका गरूर खाक में मिल गया। शाबक जिसे खुद पर बहुत नाज था, वो भी खामोशी से वापसी गाड़ी चलाता रहा। उसने और भी कई डॉक्टर से रब्ता किया। शाबक को आज पता चल गया कि उसने जो अपनी बहन के साथ किया है सब उसकी सज़ा थी। क्या उसने उसका रोता हुआ चेहरा नहीं देखा था शादी के अगले रोज़? फिर वो कभी माँ बाप से नहीं मिली, ये सब भी तो उसे पता था, मगर उसने खुदगर्जी की ज़्यादा रोड रखी और आज उसे मालूम हो गया था कि उसने क्या किया है किसी एक जीते जागते इंसान के साथ। महर, वो तो बिल्कुल खामोश हो गई जिस मोहब्बत की खातिर उसने अपनी रवायत तोड़ दी, माँ बाप को दुख दिया, अपनी दोस्त को कुर्बान किया। इस मोहब्बत का क्या अंजाम हुआ था? सारी ज़िंदगी इसकी गोद खाली रहने वाली थी, मगर फिर भी ये हार नहीं मान रही थी। उसने सोच लिया था अगर ये खुश नहीं है तो आयत कैसे खुश रह सकती है? ये उससे बदला लेगी। उसने उस पर कुछ करवाया है जिसके वजह से सब हुआ। शायद वो ये नहीं जानती थी कि सब तो उसकी सज़ा है। अकीका आगे कर दिया गया। आयत के बच्चों का बच्चे आज 40 दिन के हो गए। वलीद उन्हें हवेली लाया अपने दादा दादी से मिलवाने। यहाँ ही उन्होंने फंक्शन रखा था सबके लिए। आयत आज बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने मैरून रंग का फ्रॉक पहना था, सर पर दुपट्टा ले रखा था और वलीद ने उसे बच्चों की पैदाइश पर सोने का बड़ा सा हार दिया। वो गले की ज़ीनत था। उसे आज अभी आयत के हाथों में उसकी सास ने सोने की चूड़ियाँ पहनाई थी और आयत की वालदा ने दूसरे हाथ में से सोने का चूड़ा बनवा कर दिया। आयत इस सब बहुत खूबसूरत लग रही थी। भरा भरा सा वजूद है, चेहरे पर चमक। उसके वलीद उसे ज़बरदस्ती खाना खिलाता, चाहे उसका दिल ना भी हो। इनके बच्चों के लिए वलीद ने आया रखी थी, उसी इसकी वजह से आयत को बहुत आसानी थी। बच्चे रात को रोते तो वलीद उसके साथ ही चाल जाता। आजकल वलीद घर जल्दी आ जाता। वलीद की यूनिवर्सिटी से भी बहुत सारे दोस्त उसे देखने आए। वलीद तो बेटी को गोद से नहीं उतरने देता, जबकि उनका बेटा कबीर बाप का लाडला था, इसलिए हर वक्त उसे गोद चाहिए होती। ये दोनों बच्चे इनकी जान थे। आयत की आंखों की चमक अपने बच्चों को देखकर लौट आई। जो ज़िंदगी आयत को बेहद बेरंग लगती थी, वो अब रंगों से भरी थी। आयत नीचे आई। सबके साथ यहाँ एक बहुत बड़ी महफिल थी औरतों की। हर कोई खानदान की खान बहू बेगम को बच्चों को देख रहा था। मर्द मर्दान खाने में थे। मर्द मर्दान खाने में थे। महर तो आधी चच्ची को लेकर कमरे में चली गई। न जाने इतनी देर से ये लोग क्या बातें कर रहे थे। महर अपनी माँ के साथ बाहर आई। चच्ची शायद रोती रही थी, मगर महर की आंसू नकली थी। वलीद को महर ने बुलवाया। मर्दान खाने से सब घर के बड़े और आयत वलीद के साथ बाबा जानी के कमरे में थे। बाबा जानी अपना ही फैसला सुनाना चाहते थे। वलीद, तुमने हमेशा इस खानदान की बका के लिए बहुत काम किया। आज हम तुमसे कुछ मांगते, क्या तुम हमें दोगे? जी बाबा जानी, ये बिल्कुल पूछने वाली बात है, आप मांग कर तो देखें। हमें तुम्हारा बेटा चाहिए। शाहबक बाप नहीं बन सकता था कभी, वो तुम्हारा कज़न होने के साथ साथ बहनोई भी। और महर तुम्हारी बहन, वो सारी उम्र खाली गोद के साथ रहे।
ये हमें बर्दाश्त नहीं, इसलिए हमने फैसला दिया कि तुम अपना बेटा महर को दे दो। महर के चेहरे पर चमक आ गई। आज सबके सामने उसे कबीर मिल जाता तो सब उसे ही बड़ा कहते। कबीर को लेकर ये आयत को दिखाना चाहती थी कि तुम जीत नहीं सकती। आयत की गिरफ्त फरीद के बाजू पर सख्त हो गई। माफ़ी चाहता हूँ बाबा जानी, कबीर मेरे जिगर का टुकड़ा है। रही बात अपनी बहन की गोद आबाद करने की, तो मैं अपनी बीवी की गोद इसकी खातिर क्यों जाड़ दूँ? उसकी औलाद नहीं है तो उसका ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ। हमारे वटी सटे में शादी हुई है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपनी बीवी को इतनी बड़ी सज़ा दूँ। माफ़ कीजिएगा बाबा जानी, बच्चा यतीम खाने से ले लें, मगर मैं अपना बच्चा नहीं दूँगा। आयत की वालिदा आयत को देखते हुए उसे याद दिलाने लगीं कि एक बहन है, कुर्बानी के लिए बनी हुई है। आयत भाई की खातिर तो इतना नहीं कर सकती। तेरे पास तेरी बेटी है, कल को और भी बच्चे होंगे। अब अपना एक बेटा दे दे भाई को, क्या हो गया है? बहनें सब कुछ कुर्बान करती हैं भाइयों के लिए। माफ़ कीजिएगा ताईजान, आपके बेटे ने आयत की ज़िंदगी के लिए कभी अच्छा नहीं सोचा। जो शख्स हमारी खुशी में शरीक नहीं होने में आया, मैं उसे अपनी औलाद नहीं दे सकता। मेरी बीवी ने बहुत तकलीफ़ झेली है मेरे बच्चे की खातिर, उसे मैं शाबक को हरगिज़ नहीं दे सकता। मैं खुद गर्ज़ हूँ अपनी भी औलाद के लिए और अपनी बीवी के लिए, जैसे कभी शाबक और महर थे। हमें माफ़ कर दें आप सब। हम आज ही वापस अपने घर जाएंगे। शाबक तो मेरे बच्चों पर हरगिज़ नज़र मत रखना, वो मेरी औलाद है, वलीद खान की औलाद। आयत को थामे वलीद बाहर निकल गया। सब घर वाले परेशान हो गए। महर बहुत ज़्यादा रोई, मगर वलीद अपने वो दोनों बच्चों समेत मेहमानों के खाने जाने के बाद वापस चला गया। औलाद उसके लिए एक बहुत बड़ी नेमत थी, तो ये क्यों अपनी औलाद को अपनी बहन के लिए कुर्बान करता? ये गुजरा वह कभी नहीं दोहराना चाहता था, और उसने आयत को भी ये बावर करवा दिया कि जहाँ उसे उसकी औलाद और आयत है वहीं कोई भी नहीं। 13 साल बाद आज सुबह सुबह नन्हे हाथों के जगाने के बाद उठी। उसकी बेटी बेड पर बैठी हुई थी, अपने छोटे हाथ से मामा को जगा रही थी। उठ जाएं, उससे भूख लगी है। ये उसकी 10 माह की बेटी थी। आयत बेड से उठी तो वक्त देखा, 10 बज रहे थे। आज इतवार था, यकीनन बच्चे बाबा के साथ खेल रहे होंगे। आयत अपनी बेटी फातिमा को दूध पिलाकर खिड़की के पास आई। बाहर लॉन के एक साइड पर उसे पूल में उसका बेटा कबीर बाबा के साथ खेलता नजर आया। आयशा पूल साइड पर ही बैठी हुई भाई और बाबा को देख रही थी। उसके साथ मारिया बैठी हुई थी, जो शायद कोई ड्राइंग कर रही थी। सामने दरख्तों के पास लगे झूले पर अब्दुल्ला बैठा हुआ था और अमारा उसे उठा रही थी कि उसने खेलना है। अब्दुल राफे भी बाप और भाई के साथ पूल में चला गया। आयत अंदर से मंजर देखकर हंसने लग गई। फातिमा शीशे से मंजर देखकर अपने बाबा को जुबान में बुला रही थी, उसे भी साथ ले जाएं। बच्चे बाप के दीवाने थे, कुछ भी हो जाए उन्हें बस वलीद चाहिए होता था। आयत अपना दुपट्टा गले में डाले बाहर आई। गर्मी बहुत थी, इसके बावजूद बच्चे लॉन में ही खेल रहे थे। फातिमा को उसने नीचे छोड़ दिया, जो घास से रेंगती हुई पूल के पास आई। वलीद ने फौरन से उठा ली। बाबा की गुड़िया आई है, बाबा का राजा बच्चा जाग गया है। वलीद उसे पानी में खड़ा करते हुए उसके साथ मस्ती भी कर रहा था। आयत अपने बच्चों को देख रही थी। कुदरत ने आज से 14 साल पहले उसे ज़िंदगी का एक अजीब सा रूप दिखाया था, मगर फिर ये खूबसूरत सा आशियाना भी अता किया। उसके 7 बच्चे थे, 4 बेटियां और 3 बेटे। वलीद को बच्चे बहुत पसंद थे और आयत को भी। हवेली वाले इन बच्चों को देखकर ही जीते थे। आयत अपने बच्चों को लेकर हवेली वापस नहीं गई, क्योंकि ये बच्चों को पुरसुकून माहौल देना चाहती थी। हवेली में बाबा जानी का इंतकाल 10 साल पहले हो गया। आयत की सास ससुर अपनी बेटी के हालात देखकर बहुत परेशान होते। शाबक और महर दोनों हवेली आ गए। महर को डिप्रेशन हो गया था, शायद जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई। इसी वजह से सब हवेली से दूर भागते। तारा ने अपनी एक बेटी अपने भाई को दे दी थी, मगर महर को भी सुकून नहीं था। उसे लगता था कि इसका बेटा नहीं है, तो उसकी हैसियत बहुत कम है आयत से। आयत के वालिद फौत हो गए थे और वालदा आयत के साथ ही ज़्यादा रहने आती जाती। आयत के बच्चों की खातिर वो ज़्यादा खुश हो जाती, उन्हें भूल जाता था कि उनके घर के हालात कैसे हैं। वलीद पूल से बाहर आया तो उसने अपनी पानी आयत के ऊपर फेंका। वलीद खान, क्या कर रहे हैं आप? आयत खान, आप भी तो सुबह सुबह उठकर आ गई हैं कमरे से। एक दिन आपको आराम नहीं लगता मोहतरमा? आपके बच्चे आराम करने देते हैं मुझे? आपकी बेटी ने मुझे सोया हुआ जगा दिया। इससे पूछे जो मोहतरमा अभी भाई साथ खेल रही हैं। आपके बच्चे यानी तुम्हारे बच्चे नहीं हैं क्या? बहुत गलत बात है। वैसे तुम्हें मज़े की एक बात कहूँ, मैं सोच रहा था फातिमा अकेला महसूस करती, सारे बच्चे चले जाते हैं स्कूल, तो हमारे बेटी के लिए एक दोस्त होना चाहिए ना। वलीद की बात समझते ही आयत ने उसे एक मुक्का मारा। तो शर्म नहीं आती आपको? खान 4 बेटी के बाप हैं, फिर भी शर्म छूकर नहीं गुजरी। जब देखो ठड़की पर सवार होता है। कबीर और आयशा बड़े हो गए, उन्हें समझ आता है सब कुछ, तो मैं क्या करूं? अब उनके लिए अपनी बीवी से रोमांस करना छोड़ दूं? कबीर को पता है बाबा कितना प्यार करते हैं मामा से। वैसे फातिमा के लिए एक दोस्त लाने पर हमें सोचना चाहिए संजीदगी से। आयत वलीद की बात पर तब कही थी, खबरदार जो बच्चों का नाम लिया आपने। सब हंसते हैं मुझ पर, पहले मुझ पर कि मेरे 7 बच्चे, आप क्या चाहते हैं मेरा हाल ख़राब हो? और अरे हाल ख़राब कौन चाहता है खान बेगम? छोड़ें लोगों की बातों को। अगर हमने लोगों की बातों को देखा होता तो आज हम इन बच्चों के माँ बाप ना होते। फारिया नूरी को लाएगी कल, आप ज़रा बच्चों को समझा देना, वो उनकी तरह जंगली नहीं है, तो ज़रा मेरी बेइज्जती कम ही कर पाएँ लोगों के सामने। ओह बीवी, इतना गुस्सा मत क्या करें, देखो तो बच्चे ही हैं जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी खूबसूरत है। अगर अब ये ना हो तुम्हारी तो ज़िंदगी बहुत बेरंग हो। आपने यही कहना है ना? सारा दिन तो मैं उनके पीछे फिरती रहती हूँ। देखिए अमारा को, अब्दुल्ला ने अमारा के बाल थाम रखे थे। दोनों 6 और 5 साल के थे, बहुत कम फ़र्क था उनमें। सबसे ज़्यादा शरारती थे दोनों।
सबसे छोटी फ़ातिमा एक एक बेटा 8 बरस का था और मारिया 10 साल की, जिसकी पैदाइश पर वलीद ने घर और बिज़नेस आयत के नाम पर कर दिया था। फ़ातिमा वलीद को बहुत अज़ीज़ थी क्योंकि वलीद को उसके बचपन का वाक़यात करवाती। अच्छा नाराज़ तो मत हो, आयत मैं आ रहा हूँ, अंदर फिर मिलकर नाश्ता करते हैं। कबीर देख लेगा फ़ातिमा को। वलीद अंदर चला गया जबकि आयत अपने बच्चों को देख रही थी जो कोई नई शाबक ऑफिस से थका हुआ आया आकर उससे मालूम था उसे सुकून नसीब नहीं होना। महर 10 साला हुरिया को सुला कर आई थी। महर ने हुरिया को भी अपनी ही तरह का ज़हनी मरीज़ बना दिया था, ज़िद्दी, और जो चीज़ चाहिए हो उसे हासिल करना है। शाबक को हुरिया से बहुत मोहब्बत थी, ये उसे अपनी जान से बढ़कर प्यार करता। महर भी उससे मोहब्बत करती, मगर जो खामियां उसकी शख्सियत में थी वही खामियां वो हुरिया की तरबियत में दे रही थी। महर, एक गिलास पानी ला कर दो मुझे। आज देर क्यों लगा दिया आपने शाबक? बस वो आज ऑफिस में वो काम से आता था। तुम बताओ अस्पताल कैसा रहा तुम्हारा? मेरा अस्पताल तो ठीक था, मगर आज आप कल घर बहुत देर से आते हैं। मुझे बता दें, क्या कोई और लड़की है जिससे आपका अफेयर चल रहा है आजकल? शर्म कर जाया करो महर, क्या कोशिश है तुम्हारी कि मैं वही कड़ी सुकून भी न लूँ? इस घर में आकर तुमने मेरा जीना हराम कर रखा है। जीना मैंने हराम नहीं कर रखा आपका, बल्कि आपको तो शुक्र गुजार होना चाहिए कि मैंने आपको आपकी हर कमी के साथ अपनाया है। तुम कितनी दफ़ा मुझे ताना दोगे मुझे इस बात का? ऐसा करो, एक बार ही मेरा गला दबा दो। हाँ हाँ, अब तो मैं बुरी ही लगूंगी ना। कोई और जो आ गई है मेरी जगह, मैं तो कहती हूँ चले जाएं आप इसी के पास। शाबक गुस्से में बाहर चला गया। महर ने खुद अपने हाथों से अपना आशियाना तबाह किया था। शाबक तो उसे छोड़ भी नहीं सकता। इन दोनों की ज़िंदगी अजाब थी और ज़्यादा हाथ महर का ही था। महर की वालदा उसके पास आई और उसे समझाने लगी। महर कोई हल ना निकला। आखिर में फारिया आयत से मिलने के लिए आई हुई थी। नूर उस वक्त सबके साथ बैठी हुई थी। आयशा उसे बाहर खेलने के लिए लेकर जाना चाहती थी, मगर वो सबसे डर रही थी। बहुत ज़्यादा संजीदा बच्ची थी। फारिया ज़्यादा वक्त अस्पताल में रहती तो नूर पर इतना ध्यान ना दे पाती, जिसकी वजह से नूर की शख्सियत में दुनिया का डर तो नहीं, मगर एक अजीब सी झिझक थी, जिसकी वजह से ये किसी से बात नहीं करती थी। नूरी, हमारे साथ आकर खेलो ना। मारिया ने नूर को उठाना चाहा। नहीं ना मम्मा, मैंने नहीं जाना। उन्हें कहीं ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। कबीर फ़ौरन से आया और नूर का हाथ पकड़कर उसे फारिया के पास से उठाया। आंटी, आप ज़रा कम परेशान हुआ करें। उसके लिए कुछ दिन हमारे पास ही रहेगी, फिर बिल्कुल बदल जाएगी। आपने उसे बिल्कुल बच्ची बना दिया है। कबीर नूर का हाथ थाम कर बाहर ले गया, जिसे सब पर बहुत गुस्सा आ रहा था। फारिया आयत की तरफ देखने लग गई। मेरी बात सुनो, कैसे संभालती हो तुम अपने बच्चों को? मैं तो हैरान होती हूँ। मेरे 2 ही बच्चे हैं और उन्हें संभालना मुश्किल है। अब तो बड़े हो गए हैं फारिया। कबीर और आयशा बहुत समझदार हैं। छोटे 3 बच्चे तो हैं, मैंने देखा भी नहीं कैसे पल गए, यही उनका ख्याल रखते हैं। कहाँ याद है न तुम वलीद भाई से भागा करती थी, और कहाँ तुम्हारा दिल ही नहीं लगता उनके बगैर अब? बस ज़माना बदल जाता है फारिया। वलीद ने मुझे बहुत मोहब्बत दी, इस अरसे में तुम सोच भी नहीं सकती। हर वो लम्हा जो उनका मेरे साथ गुजरता है, वो अपनी माजी का हर एक लम्हा प्यार से मिटा देते। वो सब भूल चुके हैं, तो मैं क्यों नहीं याद करवा कर खुद को बर्बाद करूँ? मेरे बच्चे अपने बाप के साथ बहुत खुश हैं और मैं भी। ये तो बहुत अच्छा है। कभी कभी दूसरा मौका ज़िंदगी में ज़रूरी होता है। तुम्हारे घर के लिए मेरी दुआएं तो हमेशा ही हैं। बच्चे कह रहे थे मर ही जाओगे तो लोग गर्मियों की छुट्टियों में तो नूर और सुलेमान को भी ले जाना, सबके साथ घूम फिर लेंगे। पूछने की बात है, भला मैं बच्चों की खाला हूँ ना? मेरे ज़्यादा हक है उन पर। भाई खालिद ने इजाज़त दे दी है ना? अरे वो तो कह रहे थे कुछ वक्त हम दोनों भी साथ गुजारें, तो मैंने कहा बच्चे तुम्हारे पास चले आएँ और हम कहीं घूमने जाएंगे। कोई मसला नहीं है फारिया, बच्चे खुश रहेंगे हमारे साथ, तुम परेशान मत होना। वक्त अपनी रफ्तार कुछ बढ़ा देता है। कबीर हाथ में कैमरा लिए माँ बाप की शादी की 20 सालगिरह पर तस्वीरें बना रहा था। आयत ने आज साड़ी पहनी हुई थी। घर में सिर्फ बच्चे थे और आयत वलीद। उन्हें पसंद नहीं था कि अपनी पर्सनल लाइफ में किसी को शामिल करें। बाबा, आप सीधे खड़े हो जाए ना। मोरे, आप उन्हें समझाती क्यों नहीं? कबीर गुस्सा कर रहा था। तुम्हारे पापा हैं, तुम ही देखो। मैं 39 सालों से उन्हें देखती आ रही हूँ, जब से पैदा हुए हैं। आयत अपनी मुस्कुराते हुए चेहरे से वलीद को तंग करना नहीं भूली। महर, जो कभी कहा करती थी कि आयत की उम्र ढल रही है, वो खुद बहुत जल्दी उम्र रसीदा खातून बन गई। जबकि आयत खुशी के होने से आप भी ज़िंदगी में अभी भी बिल्कुल जवान थी। वलीद उससे आज भी कई गुना ज़्यादा मोहब्बत करता कल के मुकाबले में। बेटा, तुम इन तस्वीरों को छोड़ो, मुझे कमरे में जाने नींद आ रही है। आयत वलीद के कान के पास झुकी। शर्म कर जाए, 19 साल का बेटा है। खान क्या सोच रहा होगा आपके बारे में? उसे पता है आपको नींद नहीं आई हुई। वलीद भी आयत के पास कान के पास झुका। तो उसे भी समझना चाहिए, बच्चे बड़े हो गए हैं तो हमारा अच्छा वक्त शुरू हुआ है। हमारे दरमियान कबाब में हड्डी मत बने। कबीर ने कैमरा रख दिया। फातिमा वलीद के पास आई, उसे ज़बरदस्ती साथ ले गई थी। आयत जानती थी बच्चे वलीद को बहुत तंग करेंगे अभी और उनकी शादी की कहानी सुनने की ज़िद करेंगे। आयत अपने कमरे की तरफ चली गई। जब उसे अपनी पुष्ट पर कुछ महसूस हुआ, वलीद वहाँ से उठ गया। खान खान क्या कर रहे हैं? वलीद ने उसे उठा लिया। खान क्या कर रहे हैं? बच्चों से बहुत मुश्किल से पीछे छुड़वा कर आए हो। तुम्हारी तो मुझे बिल्कुल आवाज़ नहीं। मेरा वक्त है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद इसमें कोई भी दखल अंदाजी करे। वलीद उसे अपने कमरे में ले गया। महर और शाबक मजबूरी की ज़िंदगी जी रहे थे। इनके दरमियान इनको जोड़कर सिर्फ हुरिया ही रखती थी।
हुरिया वीरान ही हो गई थी बिल्कुल। लाउंज में आए तो वलीद के साथ बच्चों की बहुत तस्वीरें थीं। फिर की तादाद में इजाफा होता गया और इन तस्वीरों में नए किरदार भी शामिल हो गए, मगर पुराने किरदार अपनी कहानी लिए हुए थे। एक सबक इस घर की बुनियाद समझौते पर थी, जो बाद में प्यार में बदली और फिर एक मिसाली ख़ानदान में। कभी-कभी एक दूसरा मौका ज़िंदगी में ज़रूरी होता है। फ़िज़ूल रस्मों से जब तक हम खुद पीछा नहीं छुड़वाएँगे ना, तो वो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी, बल्कि सारी ज़िंदगी हमारे साथ चिपकी रहेंगी और हमारी नस्लों को भी ख़राब करेंगी। उम्मीद है नावल सबको अच्छा लगा हो। आप सबने मेरे अच्छे पेपर्स के लिए दुआ करनी चाहिए। राइटर्स और का वो था कि ठीक है रीडर्स, उम्मीद है कि आप नावल एंड हो चुका है। उम्मीद है आपको पसंद आया हो। कैसा लगा लाज़मी बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट नावल के साथ। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।